Hello friends, in today's discussion we are continuing our Write with Me series, which is our prelims PYQ solving series। यहाँ पे जितने भी prelims के क्वेश्चंस होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं और एक्टिव रिकॉल करके अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं। और आज के डिस्कशन में हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज दी मिडिवियल हिस्ट्री। एंड प्रीवियस डिस्कशंस में हम एंशियंट एंड मॉडर्न को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विच यू विजिट फ्रॉम दी चैनल प्लेलिस्ट, जो है कि चैनल पे जो है कि जाके आप प्लेलिस्ट से जो है कि विजिट कर सकते हैं और एंशियंट एंड मॉडर्न को जो है कि कवर कर सकते हैं। और आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो आप एंशियंट सेशन को देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हमें थोड़ा जो है कि हेल्प मिल जाएगी मिडिवियल हिस्ट्री को समझने में। और हम बहुत ही प्रिसाइजली और ब्रीफली जो है कि कवर करते हैं अपने सिलेबस को, जो कि हमारा यहाँ पे पहला यूनिट जो जो है आपका अर्ली मिडिवल पीरियड एंड दी दिल्ली सल्तनत। इसमें हम जितने भी रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं उनको जो कि सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जो है कि रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस सेशंस में देखा होगा, हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उनके किंगडम के बारे में, उनके टाइमलाइन के बारे में, और जो कि मैं हमेशा समझाता हूँ आपके जो टाइमलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में रोल प्ले करती हैं। बिकॉज विच दिस हम जो है कि अपने किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, टाइमलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, और जो हमारे कमीशन का मेन मोटो है वो यही चेक करता है कि आपको किंगडम्स और टाइमलाइन के बारे में पता है, या इनके मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता है, या सोसाइटी इकोनॉमी कैसे रन कर रही है, उससे मेजरली क्वेश्चन निकल के आते हैं। एंड सेम अप्लाइज फॉर दी मिडिवियल हिस्ट्री। तो इसको जो है कि हम ब्रीफली देखने वाले हैं मिडिवियल हिस्ट्री को। और उससे पहले जो कि जानते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज अवर इंट्रोडक्टरी सेशन। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द मिडिवियल हिस्ट्री, हाउ दिस ट्रांजिशन फेज अकर फ्रॉम द एंशियंट पीरियड। और इसके बाद जो है कि हम इसके पीवाईक्यूज को अटेंड करेंगे। तो थोड़ा सा आप भी जो है कि राइट विद मी सीरीज है तो पेन पेपर लेके बैठिए और मेरे साथ साथ जो है कि इसको जो है कि ड्रॉ करिए, समझिए जो कि कैसे ये ट्रांजिशन फेस हो रहा है। एक ब्रीफ टाइमलाइन को समझ लेते हैं अबाउट दिस, कि हमारे मिडिवल हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या है, कौन से किंगडम्स किस टाइम पीरियड में कहाँ पे हैं, इनको जो है कि ब्रीफली कवर करते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या समझेंगे, मिडिवियल हिस्ट्री का टाइमलाइन, मिडिवियल टाइमलाइन समझने वाले हैं हम। और इसके लिए जो कि थोड़ा सा आप रेफरेंस क्या लेंगे, हमारा एंशियंट के टाइमलाइन का। अब ये सर कह देंगे कि मिडिवियल हिस्ट्री का टाइमलाइन समझा रहे हैं और एंशियंट का क्यों, तो हल्का सा जो है कि समअप कर लेते हैं 2-4 मिनट में। तो यहाँ पे एक टाइम स्केल मैंने बनवाया था आपको, जो हम एंशियंट को पढ़ते भी हैं तो 7-8 फेज में पढ़ते हैं। जानते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। मूविंग दैट स्टोन एज से हम जो है कि ट्रांजिशन फेज में जाते हैं फ्रॉम योर, यहाँ पे कॉपर एज जो है कि हमारे मेटल एज से जो है रिलेट करती हैं चीजें। तो यहाँ पे जो है कि चैल्कोलिथिक एज में आते हैं, स्टोन एज से चैल्कोलिथिक। देन जो है कि हम मूव करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन होती है। देन मूव करते हैं यहाँ से हम जो है कि वैदिक एज में। देन इसके बाद क्या मिलता है, वैदिक एज के बाद जो है कि आपको महाजनपदास का एज मिलता है, जहाँ पे हम पहली बार जो है कि कंसोलिडेटेड एम्पायर का थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में देखते हैं। देन दीज महाजनपदास कॉजिंग टू दी लीड ऑफ दी प्री मौर्यन एम्पायर्स। यहाँ पे जो है कि महाजनपदास में कौन सा, मगधा बिंग जो है कि मोस्ट पावरफुल एम्पायर, जो है कि हमारे प्री मौर्यस के फाउंडेशन को रखते हैं। एंड दिस प्री मौर्यस गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दी कंसोलिडेटेड एम्पायर, जो कि हाईली सेंट्रलाइज एम्पायर बनते हैं। मौर्यन एम्पायर इन दी पीरियड जो है कि 321 से जो है कि 185 बीसी में जो है कि ये लोग रूल करते हैं। देन यहाँ से जो है कि हमें आपके पोस्ट मौर्य एंड प्री गुप्तास का टाइम देखने को मिलता है, पोस्ट मौर्य एंड प्री गुप्तास का टाइम देखने को मिलता है, जो रूल कब से कब करते हैं, अराउंड जो है कि 185 बीसी से 321 बीसी तक जो है कि देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है कि मैंने आपको कहानियां बताई होंगी कि कैसे जो है कि यहाँ पे आपके महाजनपदाज में आपकी हरियनका डायनेस्टी है, शिशुनाग है, नंदा है। देन नंदा डायनेस्टी में लास्ट जो रूलर होते हैं धनानंद, वहां पे जो है कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे जो है कि ये प्री मौर्य है, मीन जो कि आपके महाजनपद में जो है कि हरियनका, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट टाइम आते हैं और इंडिया का पहला कंसोलिडेटेड एम्पायर बनाते हैं मौर्य एम्पायर में। यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य रखते हैं, तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, इन द ईयर 321 बीसी। और यहाँ से पहली बार जो कि इंडिया में हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर देखने को मिलता है। तो ये सब जो है कि बातें आपको प्रीवियस सेशन से जो है कि समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए जो है कि थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ कि काइंडली वॉच दैट। तो यहाँ पे आइए अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा प्री गुप्तास देखने को मिलते हैं, देन यहाँ पे हमें गुप्तास देखने को मिलते हैं। गुप्तास जो कि रूल करते हैं आपके 320, यहाँ पे एडी होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे 185 से 321 एडी में। देन यहाँ पे गुप्ता रूल करते हैं 321 एडी से लेके आपका जो कि पीक पीरियड रहता है 550 एडीज में। देन जो है कि लेटर गुप्ता देखने को मिलते हैं हमें। और यहाँ पे जो है कि हम आपका पुष्या भूत डायनेस्टी पढ़ते हैं, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ से हम जो है कि थोड़ा मूव करते हैं कहाँ पे, मिडिवियल फेज में, जो कि हमारा मिडिवियल फेज है, अर्ली मिडिवियल पीरियड जो आता है, अर्ली मिडिवियल फेज फ्रॉम द ईयर जो है कि हम 600 एडी या जो है कि 650
एडी से एज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि एक ब्रीफ टाइमलाइन है फ्रॉम दिस। बट यहाँ पे हमें समझना क्या है, समझना ये है गाइस कि आप जानते हैं स्टोन एज में पीपल्स जो है कि आपके क्या थे, नोमैड्स थे, हंटर गैदरर्स थे, हंटर और गैदरर्स थे। और यहाँ से जो है कि ट्रांजिशन होते होते हम पहली बार सिविलाइजेशन यहाँ देखने को मिलती है, जो कि आईवीसी क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन है। फिर यहाँ से जब डिक्लाइन होता है तो ये बन जाती है रूरल सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ इंटिटीज समझिए, और यहाँ पे ट्रांजिशन फेज को समझाने के लिए इस मिडाइवल पीरियड को, इसको जो है कि थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि यहाँ पे इन दी वैदिक एज आप जानते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ द कुल हो गया था। कुल, ये कुल क्या है, जैसे गोत्र होते थे, मीन्स यहाँ पे मेन इकोनॉमी मैंने बताया था अर्ली मिडिवल पीरियड में कि काउज बीइंग मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमी। और यहीं पे जो है कि आपके गोत्र का कॉन्सेप्ट जो है कि ओरिजिन होता है, मीन जो है कि आपके काउस को जो रखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं इन दी लार्ज नंबर, उनका एक गोत्र बनता है, वो क्लैन में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक इंटिटी जो है कि आपके वैदिक एज में निकल के आती है क्या, कुल। कुल बेसिकली मीन्स दी फैमिली, एंड दीज कुल्स लीड टू दी ग्राम। ये जो है कि छोटी छोटी इंटिटी मीन जो है कि आपके बहुत सारे जो है कि छोटे 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 कुल होंगे। ये कुल क्या बनाएंगे, एक एंटिटी बनाएंगे ग्राम की। ग्राम मीन्स योर विलेज। देन जो है कि ये ग्राम क्या बनाएगा, दिस ग्राम लीड यू टू दी आपका विस। विस जो है कि बनेगा, मीन जो कि विस क्या होता है, इट इज दी बेसिकली अ क्लैन। क्लैन बनेगा, एंड दिस विस लीड यू टू जन। जन क्या बनेगा, जन इज दी योर ट्राइब। यहाँ पे जन जो है कि ट्राइब बनेगा, एंड दिस जो है जन लीड यू टू दी महाजनपद। जो है कि आपके जो है कि जन से जो है कि हम आएंगे कहाँ पे, जनपद पे आएंगे, जहाँ पे हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस जनपद लीड यू टू महाजनपद। तो यहाँ पे जो है कि इतनी इंटिटी आपको जो है कि समझ में आई होगी। महाजनपद है, महाजन महाजनपद, सॉरी गाइस ये थोड़ा लिखने में ये हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे। तो इतना बेसिकली जो है कि आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप गाइज ये चीज आपको समझ में आई होगी, जो मैंने बेसिकली समझाने की कोशिश की। दिस जनपद हाउ जिस जनपद फॉर्म, जो कि हमने प्रीवियसली भी बात की थी। तो एक बार मैं इसको सम अप कर दूं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया वैदिक एज में क्या था। वैदिक एज में जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में हम सोसाइटी जो है कि कंसोलिडेटेड फॉर्म होकर रूरल सेटलमेंट में रहने लगे थे अबाउट दी बिसाइड दी रिवर वैलीज। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने एक एक विलेज को फॉर्म करते हैं, जहाँ पे बेसिकली फैमिली एंटिटी सोसाइटी में जो है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है। तो यहाँ पे कुल्स बनते हैं। कुल जो है कि हमारा लीड करते हैं छोटे छोटे फैमिली, एक जो है कि विलेज को बसाएंगे, और वहाँ ढेर सारे जो विलेज बन जाएंगे। तो उन विलेज को हम लोग क्लैंस कहते थे। बेसिकली ए क्लैन हो गया, बी क्लैन, और जब ये ग्रुप ऑफ द क्लैंस ये एक ट्राइब को फॉर्म करते थे, मीन्स यहाँ पे कंसोलिडेटेड एक ट्राइब होती थी। ये मीन्स ये ए ट्राइब होगी, ये बी ट्राइब होगी। देन दिस ट्राइब फॉर्म्स यू दी एक जो है कि स्ट्रक्चर बनाते थे जनपद का। मीन जैसे आप मान लीजिए कुरु हो गया, पांचाल हो गया, तो आपने ये सब जो है कि जमहा जनपदात में पढ़े थे। पर इन कुरु में भी बहुत सारे जो है कि छोटे छोटे क्लैंस होंगे, जैसे मान लीजिए क्षत्रिय क्लैन है, या जो है कि क्षत्रिय का जो है कि कोई और विंग क्लैन है। तो इस तरीके से ये एंटिटी थी, जहाँ पे जनपद से महाजनपद फॉर्म होते हुए दिखता है हिंदी। और 600 बीसी जो है कि आपका जब आता है, तो हम यहाँ पे क्या डिक्लाइन फेज पढ़ते हैं, जब लेटर वैदिक पीरियड जो है कि आपका चलता है कितना 1500 से 600 बीसी में। तो यहाँ पे जो कि 600 बीसी में पहली बार आपको जो कि जनपद फॉर्म होते हुए दिखते हैं, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट जो है कि जनपद होते हैं। जहाँ हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ते हैं। ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन आपको जो कि आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ इसका समझने का मतलब क्या था, इस एंटिटी को समझने का मतलब क्या था कि यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में जो इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड होता है, इन जो है कि इनको रहने के लिए, जनपद को जो है कि बसाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी। अब ये जमीन जो इंटिटी है, यही पूरा रोल प्ले करेगी आपके फर्दर हिस्ट्री में। यहाँ पे जितनी ये हिस्ट्री जो है कि टेक प्लेस कर रही है, यहाँ पे इस लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको जो है कि समझना था, इसलिए जो है कि मैंने इस चीज को आपको बताया। अब ये लैंड जो है कि आपको देखने को मिलता है, दीज लैंड्स आर सोलली हैंडल इन द मौर्यन पीरियड बाय द मीन्स ऑफ सेंट्रलाइज एम्पायर। यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको थोड़ा आप देख लेंगे स्पेलिंग, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, सेटेलाइट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लैंड्स जो है कि सोलली किंग्स के अंडर आते थे, मीन जो कि एम्पायर के अंडर आते थे, और वही हैंडल करते थे। बट व्हाट हैपेंस इन दी लेटर, जो है कि आपके लेटर क्या होता है, इन दी गुप्ता पीरियड क्या होता है, लेटर इन दी गुप्ता पीरियड, यू एज यू नो कि ये डिसेंट्रलाइज एम्पायर को फॉलो करते हैं, ये जो कि डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं। मीन्स ये लोग क्या करते हैं, आपके छोटे छोटे इंटिटीज में, मीन जो है कि आपके जो किंग है,
किंग्स की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं और जो है कि आपके लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये जो है कि क्या चीज जो है कि आपको समझना है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जो लैंड्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लैंड जो है कि मिलिट्री वाले हैंडल करते हैं। कौन हैंडल करते हैं? मिलिट्रीज जो है कि लैंड को हैंडल करती है, वहीं से जो है कि आपके रेवेन्यू को ड्रॉ करके आपको जो है कि किंग्स को जो है कि देते हैं, जो कि किंग्स के ट्रेजर में ऐड होता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। और यहीं पे जो है कि आप ये याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम पीरियड जब आपको जो है कि लैंड ग्रांट्स देखने को मिलते हैं। यहीं पे जो है कि आपका पीरियड क्या है, दिस इज योर सिस्टम ऑफ द लैंड ग्रांट्स। जैसा आपने सुना होगा, जो आपका आपका ब्रह्मदान हो गया यहाँ पे, ब्रह्म ब्रह्मदेय हो गया, जो कि ब्रह्मदान जो है कि कहते हैं लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स होते हैं। इट इज फर्स्ट टाइम सोन इन दिस पीरियड। जैसे ब्रह्मदान हो गया, देवदान हो गया, देवदान। अब देवदान क्या था? लैंड ग्रांट टू टेम्पल्स था, लैंड ग्रांट टू टेम्पल्स। तो ये सब जो है कि यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जो एम्पायर्स थे, और वो यहाँ पे लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स हो क्यों रहा है? क्योंकि जितने भी क्षत्रिय कहते हैं यहाँ पे जानते हैं, जो कि मैंने आपको डिवाइन ओरिजिन थ्योरी बताई होगी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। इसमें डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में क्या था, यहाँ पे जो है कि आपके चार जो है कि वर्ण देखने को मिलते हैं, ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या होते थे? जो है कि आपके सारे रिचुअल्स एंड जो है कि सारी इन चीजों को परफॉर्म करते थे। एंड क्षत्रिय जो होते थे, दीज आर दी वॉरियर्स एंड दी रूलर कम्युनिटी। अब ये क्षत्रिय अपने आप को लिटिजमाइट कराते थे, मीन जो है कि लिटिजमेसी लेते थे बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स विच इज अल्टीमेटली परफॉर्म बाय द ब्राह्मण्स। और इन ब्राह्मण्स को जो है कि पहले अदर जो है कि पर्स दिए जाते थे। इनको जो है कि यहाँ पे अब जो है कि क्या मिलता है, लैंड ग्रांट्स मिलते हैं, लैंड ग्रांट्स। तो यहाँ से हमें पहली बार जो है कि डिसेंट्रलाइज चीजें देखने को मिलती हैं। एंड दिस रूलर्स ग्रांटिंग लैंड टू द ब्राह्मण्स, और ये लेट करता है आपके जो कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को, जो कि हमारे मिलिट्री वाले चीजों को जो है कि आई होप ये समझे होंगे। मिलिट्री के पास जो है कि लैंड्स आएंगी, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो है कि राइज करेगा दिस लैंड ग्रांट्स, दीज लैंड ग्रांट्स लीड यू टू दी एरा ऑफ द फ्यूडलिज्म। ये जो है कि किसकी तरफ बढ़ेगा? एरा ऑफ द फ्यूडलिज्म की तरफ बढ़ेगा। मीन जो है कि आपके जब मिलिट्री के पास लैंड होंगी, आपके ब्राह्मण्स के पास जो है कि ज्यादा ज्यादा लैंड होगी, तो यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे आपके इमर्ज होके आएंगे फ्यूडल लॉर्ड्स। और यही जो है कि जानते हैं वन ऑफ द रीजन जो है कि आपका बनता है क्या, इमरजेंस ऑफ स्मॉल किंगडम्स, इमरजेंस ऑफ स्मॉल किंगडम्स एंड राइज ऑफ द राइज ऑफ रीजनल पावर, राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, ये जो है कि फॉर्म होके आते हैं। और आपका गुप्ता एम्पायर जो है कि इसी वजह से थोड़ा वीकेन होते हुए दिखता है। गुप्ता एम्पायर क्या होता है? इसी वजह से वीकेन होते हुए दिखता है। और यही ट्रांसफॉर्म करता है हमें जो है कि अपने मिडीवियल फेज में, मिडीवियल फेज में जो है कि ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है। तो आई होप इतनी सारी चीजें जो है कि समझ में आई होंगी। दिस हाउ दिस फ्यूडलिज्म जो है कि आपका कैसे अकर होके आया। ये कहानी सारी स्टार्ट होती है आपके कंसोलिडेटेड ऑफ द महाजनपद से, जिसमें लैंड एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है। मौर्य एम्पायर में तो सब कुछ जो है कि अच्छे से चल रहा होता है, बट इन दी गुप्ता एम्पायर यहाँ पे लैंड ग्रांट्स देखने को मिलते हैं। और ये लैंड ग्रांट जो है कि आपके डिनोट करते हैं ब्राह्मण्स को और मिलिट्री वाले लोगों को। और इनके पास जब ज्यादा लैंड आएगी, तो यहाँ पे इनके अंदर फीलिंग क्या आएगी, दिस मिलिट्री पीपल फील्स कि हम जब किंग्स के लिए जो है कि रेवेन्यू जो है कि ला के दे रहे हैं इन लैंड से, मीन जो है कि इन लैंड्स को कल्टीवेट करें, इनको पूरा मैनेज करें और रेवेन्यू हम किंग को दे, तो इससे अच्छा है कि हम अपना एक छोटा सा स्टैंडिंग आर्मी बनाएं और अपना जो है कि एक छोटा सा फोर्ट बनाए और हम खुद ही यहाँ के राजा बन जाए। तो ये जो है कि चीज यहाँ पे हमें फ्यूडलिज्म और फ्यूडल लॉर्ड्स का फेस देखने को मिलता है, विच इज अल्टीमेटली लीड यू टू दी मिडीवियल पीरियड। ये जो है कि हमारा मिडीवियल पीरियड क्या है, इट इज द ट्रांजिशन फेज। अब यहाँ से आपको जो है कि नोट करना है, इट इज द ट्रांजिशन फेज विच सीन फ्रॉम इमरजेंस ऑफ स्मॉल किंगडम्स और जो है कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स, रीजनल पावर्स विच इज अल्टीमेटली कॉल योर फ्यूडल, यहाँ पे जो है कि फ्यूडल लॉर्ड्स। तो आई होप इतनी सारी चीजें जो है कि आपकी क्लियर हुई होंगी। अब हम जो है कि अब थोड़ा इसके टाइमलाइन के बारे में समझेंगे। तो लेट मी ऐड, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं गाइस। तो लेट एक नया पेज ऐड करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अब जो है कि टाइमलाइन को समझा जाएगा। लेट्स ब्रीफली अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। तो अब जो है कि यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज आपको पता चली होगी, हाउ दिस किंगडम्स इमर्ज, जो है कि यहाँ पे किंगडम्स कैसे आए, यहाँ पे लैंड ग्रांट्स की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये जो लैंड ग्रांट्स थे ये जो है कि फ्यूडलिज्म को कैसे जो है कि
अरोज करते हैं। और यहाँ पे अब एक आप जो है कि टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा स्केल जो है कि मैं बना देता हूँ। दिस इज योर टाइमलाइन फॉर द मिडीवियल पीरियड के लिए, और इसको हम 3 फेज में जो है कि बेसिकली पढ़ेंगे। वो 3 फेज क्या है? फर्स्ट इज योर अर्ली मिडीवियल पीरियड। पहला जो है कि हमारा अर्ली मिडीवियल पीरियड रहेगा, जो कि टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ कंसिस्ट करेगा, 600 से लेके आपका 1200 एडी तक का टाइम पीरियड है, वो अर्ली मिडीवियल पीरियड में आएगा। देन यहाँ पे सेकंड टाइम पीरियड रहेगा आपका योर दिल्ली सल्तनत का। यहाँ पे जो है कि दिल्ली सल्तनत रहेंगी। जो दिल्ली सल्तनत में आप जो है कि वेरियस वेरियस किंगडम देखेंगे, जो कि 1206 से लेके जो है कि 1526 तक रूल करेंगे। इसमें हम वेरियस डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। और यहीं दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो है कि आपको कौन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको विजयनगर एम्पायर भी यहीं पे देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर जो कि रूल कब से कब करते हैं, योर 1336 टू 1646 के टाइम पीरियड में। ये सब एडी का टाइम पीरियड चल रहा है। एंड दिस विजयनगर एम्पायर का कंटेम्प्ट्री जो है कि होते हैं कौन, बहामनी एम्पायर, जो है कि आपके बहामन होते हैं, जो कि आपके बेसिकली बताऊं तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। तो नीचे वाले फेज में जो है कि आपके नीचे वाले साउथ इंडिया में आपके विजयनगर एम्पायर होते हैं। इसके ऊपर जो है कि कंटेम्प्ट्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बहामन्स देखने को मिलते हैं। और ये आपका जो है कि ऊपर दिल्ली सल्तनत रूल कर ली होती है। तो यहाँ पे हम कंटेम्प्ट्री मैप के थ्रू आपको बना के समझा दूंगा मैं। देन इसके बाद इस हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे आपके मुगल्स देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो कि आपको मुगल्स देखने को मिलेंगे, जो कि मुगल्स कब से कब रूल करेंगे। यहाँ पे मुगल्स आपके रूल करते हुए देखने को मिलेंगे इन दी 1526 टू 1857, जो कि हम जानेंगे किसके इन्वेजन से जो है कि ये कैसे बन के आए, ये सब जो है कि बात करेंगे। इसमें से भी आप जानते हैं अर्ली मुगल्स जो है कि रूल करते हैं 1526 से 1707। फिर जो है कि डिक्लाइन होने लगता है। लेटर मुगल जो है कि वीकेंड जो है कि एम्परर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ही वीक वीक एम्पर देखने को मिलते हैं, जो कि 1707 से 1857 तक देखने को मिलते हैं। यहीं पे जो है कि आपके कंटेम्प्ट्री बीच में बता दूं, यहाँ पे जो ये वाला फेज चल रहा होता है 1526, मीन जो है कि आपका 15 सेंचुरी वाला फेज, एंड ऑफ द 15 सेंचुरी, मतलब जो है कि 1450 के बाद जानते हैं 1498 में तो पोर्टुगीज आ गए थे। यहीं पे हमारी कंटेम्प्ट्री हिस्ट्री देखने को मिलती है, जो कि हमारा क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कि डिमार्केशन करते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हमने कवर कर ली है। तो आई होप ये आपको जो है कि थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट होने लगती है। तो यहाँ पे जानेंगे, दिस इज योर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड दी लेटर मिडीवियल पीरियड फेज, जहाँ पे हम लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है कि हमें एक मेन एम्पायर पढ़ना पड़ता है, कौन सा, योर मराठा एम्पायर। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, मराठा एम्पायर पढ़ते हैं, जो कि 1674 से 1880 तक रूल करते हैं। तो ये जो है कि बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, दिस इज योर गोइंग टू बी, आपका क्या है, ये थोड़ा सा जो है कि टाइम पीरियड रहने वाला है, जिसको आप जो है कि आई होप ब्रीफली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये टाइम पीरियड कि हमारा अर्ली मिडीवियल पीरियड का है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये अर्ली मिडीवियल पीरियड है। ये जो है कि आपका दिल्ली सल्तनत का, ये मुगल का। इन 3 फेज में हम पूरे पीवाईक्यूज को भी कवर कर लेंगे और अपनी मिडीवियल हिस्ट्री को भी कवर कर लेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज जो है कि आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, लेट मी ड्रॉ अ मैप। और जो है कि यहाँ पे मैप के थ्रू जो है कि मैं आपको बना के समझाता हूँ। यहाँ पे नोट करिएगा, जो आप जानते हैं इन दी 1950 एडी, जो है कि 590 एडी में जानते हैं आपका डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता जो है कि अकर कर जाता है, जो कि 550 एडी में जो है कि आपको लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे स्कंदगुप्त होते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट रूलर देखने को मिलते हैं। फिर जो है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, दिस इज योर डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज। अब ये डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज है। इस समय जो है कि आपका मैं बताऊं तो यहाँ से डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज से हम ट्रांजेस्ट करते हैं, जब हमारा टाइम पीरियड जो कि यहाँ से 200 साल बाद जो है कि ले जाए, तो 750 एडी में आपको रूल करते हुए कौन कौन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है कि हुन इन्वेजन जो है कि आपकी हुन डायनेस्टी, जिसमें हम तोरमर के बारे में पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी एंशिएंट पे हमने कवर किया है। हुन्स के बाद साथ साथ आपको जो है कि यहाँ पे वकाटकास, तो इसके कंटेम्प्ट्री सतवाहनास के बाद रूल कर चुके होते हैं, जो कि अभी मैं आपको मैप के थ्रू समझा दूंगा। तो हुन्स के साथ साथ यहाँ पे मौखरीज देखने को मिलते हैं। मौखरी, ये सब अभी मैप में आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ है। मौखरी के साथ साथ जो है कि पल्लवा देखने को मिलते हैं। आपको वर्धना डायनेस्टी, जिसमें से आपको हर्षवर्धन निकल के आते हैं। देन आपके चालुक्यास हो गए, ये देखने को मिलते हैं। आपकी वेस्ट गंगा डायनेस्टी हो गई। और जो है कि आपको यहाँ पे सिल्दो की सिलोद भावा डायनेस्टी है, जो कि सिलोद भावा डायनेस्टी आपकी उड़ीसा रीजन में, ये सब जो है कि हमें 750 एडी में रूल करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, एक मैप बनाइए, जिसको मैं प्यारा से भारत का जो है कि एक इंडिया का मैप बनाते हैं गाइस। ये थोड़ा रफली स्केल मैप है, तो इसको भी आप थोड़ा इमेजिन करेंगे। दिस इज योर रफली स्केल मैप ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जो है कि प्यारा सा भारत है।
सॉरी गाइस, यहाँ पे दिस इज योर लवली इंडिया। तो हमारा ये प्यारा सा भारत है, और जो कि मैं आपको 750 एडी में जो कि हमारा दिस टाइम पीरियड, जो कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता के टाइम पीरियड पे कैसी हमारी इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, उसको जो कि समझाने की कोशिश करूंगा। तो जानिए यहाँ पे जो कि योर गुप्ता एम्पायर जो कि हमारे के पीक टाइम पे पूरे इस रीजन में जो है कि गुप्ता एम्पायर हमें रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। और गुप्ता एम्पायर के जो है कंटेम्प्ट्री यहाँ पे जो है कि नीचे टाइम पीरियड में जो है कि आपके कौन रहते हैं, फ्रॉम 300 बीसी टू आपके 300 एडी में जो है कि कौन देखने को मिलते हैं हमें, आप जानते हैं दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस संगम एज, जो कि साउथ इंडिया में जो कि संगम एज जो कि 300 एडी तक कंसोलिडेट करता है, जहाँ पे चेरास, यहाँ पे आपके पांड्यास, यहाँ पे कौन चेरास थे, यहाँ चोलास थे। दिस किंगडम योर सीन हैज टिल दी 300 एडी। बट लेटर ऑन जो है कि इनके डिक्लाइन के बाद जो है कि यहाँ पे आपके एक डायनेस्टी आती है जो कि इस पूरे एरिया को कवर करती है, जो कि 500 एडी तक जो है कि चलता है। वो कौन होते हैं, दीज आर दी 500 एडी तक जो है कि आपको कौन से काल भैरव देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था। काल भैरव के यहाँ पे कंटेम्प्ट्री जो है कि आपको कौन देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, पल्लवास देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे अर्ली पल्लवास होते हैं। देन इनके साथ साथ यहाँ पे जो कि पल्लवास के साथ साथ अर्ली में आपको जो कि चालुक्यास देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे चालुक्यास ऑफ, जिसे वतापी या जो कि बदामी कहते हैं, तो यहाँ पे जो कि ये देखने को मिलते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीजें जो कि आपके एंशियंट के टाइम पीरियड से जो कि कवर होंगी। और यहाँ पे जानते हैं ऊपर जो है कि कौन थे, आपके गुप्ताज रूल कर रहे थे टिल दी जो है कि पीक एम्पायर था आपका 550 एडी तक का। बट इन दी ईयर जो है कि आपके ये कौन सा मैप है, ये जो कि 590 एडी में इंडिया की कंडीशन क्या थी, आपके गुप्ताज जो बनते हैं वो जो है कि इस एरिया में जो है कि थोड़ा सा जो है कि रफली है गाइस, इसको जो है कि इमेजिन करना है आपको रफली। दिस इज योर लेट गुप्ताज, लेट गुप्ताज इन दी पीरियड आपका जो है 590 एडी में। और इसके साथ साथ जो है कि आपके कंटेम्प्ट्री जो है कि रूलर देखने को मिलते हैं। यहाँ जो है कि आपको देखने को मिलेगा कौन सी, ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको पुष्या भूत देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, पुष्या भूतीस देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग आपका वर्धना डायनेस्टी भी कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे कौन देखने को मिलते हैं, आपके मौखरीज देखने को मिलते हैं, मौखरीज। और जानते हैं यही एम्पायर आपका लेटर ऑन मैरिज अलायंस के साथ मीन्स हर्षवर्धन की जो सिस्टर होती हैं, हर्षवर्धन की सिस्टर यहाँ पे आपके ग्रद्धव वर्मन होते हैं ऑफ द मौखरीज, इनके साथ शादी करके लेटर ऑन जो है कि अलायंस बन के ये जो है कि आपकी कौन सी डायनेस्टी उभर के आती है, तो ये हमारी लेटर ऑन आपका हर्षवर्धन का जब रेन चलता है, तो यही डायनेस्टी आपके हर्षा के टाइम पे वर्धना डायनेस्टी कहलाती है, वर्धना डायनेस्टी। तो ये जो कि आपको ब्रीफली थोड़ा समझ में आ रहा होगा आई होप। देन इसके साथ साथ मैंने बताया कंटेम्प्ट्री जो है कि यहाँ पे 590 एडी में यहाँ पे आपके कौन देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में, इस साइड जो है कि आपके पल्लवास देखने को मिलेंगे, हु इज दी अल्टीमेटली जो है कि आप जानते हैं दे आर दी फ्यूडेटरीज ऑफ दी, किसके होते हैं, दे आर दी फ्यूडेटरीज ऑफ दी सतवाना। और जो कि सतवाना जब डिक्लाइन करता है, सतवाना एम्पायर इन दी 220 एडी, जो कि रूल करते हैं आपके जो कि लगभग 30 बीसी से जो है कि आपका जो कि सॉरी 30 नहीं, ये अराउंड जो है कि टाइम पीरियड जो है कि सतवाहनास का रहता है। हमारे जो है कि सुंगा कानवा कानवा जो है कि डिक्लाइन करती है 60 में, तो ये अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए वही 50 बीसी से लेकर 220 एडी में जब ये डिक्लाइन करते हैं, तो दीज पल्लवाज राइज फ्रॉम दी आपके एरिया ऑफ दी टोंडई मंडलम, जो है कि टोंडई मंडलम से जो है कि राइज करते हैं। यहीं पे फ्यूडिटरीज रहते हैं आपके किसके, सतवाहनास के। देन यहीं पे आपको कंटेम्प्ट्री में जो है कि आपको जब ये एम्पायर बनाते हैं और ये सतवाहनास यहाँ पे डिक्लाइन करते हैं, मीन जो है कि यहाँ पे इस एरिया में डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास को जो है कि सक्सीड कौन करते हैं, आपके वकाटकास करते हैं। वकाटकास जो है कि वकाटकास और इक्ष्वाकुस यहाँ पे क्लैन देखने को मिलते हैं। देन दीज यहाँ पे मैंने बताया पल्लवास, यहाँ पे वकाटकास रूल कर रहे हैं अराउंड जो है कि आपके 500 एडी की बात चलती है। 500 एडी में जो कि यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होते हैं आपके काल भैरवस, जो कि काल भैरव्स होते हैं, काल भैरव्स। तो ये जो कि स्पेलिंग देख लेंगे आप, जो कि 500 तक रूल करते हैं। और यहाँ पे जो कि इनके बीच जो कि घमासान युद्ध होता है, और पल्लवास जो है कि इनको काल भैरव्स को क्या करते हैं, इनको करते हैं काल भैरव्स को डिफीट। और जो है कि 550 एडी में आपका जो है कि राइज ऑफ द पल्लवास होता है, जो कि हमारे इंपीरियल पल्लवास बन के निकल के आते हैं। तो ये कुछ मैप जो है कि मैंने समझाने की कोशिश की। आपका टाइम पीरियड जो है कि 590 एडी में हमारा इंडिया का जो है कि मैप कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहीं पे जो है कि दो चीज होती है यहाँ पे, क्या दो चीज, आपके 1712 एडी में यहाँ पे क्या, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे इन द ईयर 1712 एडी। यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा अलग से ब्रीफ करूंगा। कौन आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि आपके उमैयद उमैयद सल्तनत थी। यहाँ पे ईरान वाला मैप समझाना पड़ेगा, तो इसको जो है कि थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, इसको अलग से अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध जो है कि उसको जो है कि मैं अलग से अभी थोड़ा टाइमलाइन आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो 712 में जो है कि आपको जो है कि
मोहम्मद बिन कासिम देखने को मिलते हैं, और जो है कि 723 एडी में, यहीं पे आपको 723 में जो है कि जुनैद का इन्वेजन भी देखने को मिलता है। दीज आर दी अरब इन्वेजन विच कैन सीन एट दिस टाइम पीरियड। देन जो है कि जानते हैं, ये यहाँ से ट्रांजिस्ट होके हमारा एक और मैप बनाइए आप, यहाँ पे छोटे से मैप में समझाता हूँ आपके, जो है कि ये जब ट्रांजिशन फेज में आते हैं तो यहाँ पे जो है कि आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप फील करेंगे क्या, 3 एम्पायर जो है कि निकल के आते हैं हमारे कौन से, आपके जो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपको जो कि लास्ट टाइम मैंने क्या बताया, चालुक्यास थे। अब चालुक्यास के फ्यूडेटरीज होते हैं, यहाँ पे चालुक्यास के फ्यूडेटरीज होते हैं कौन, राष्ट्रकूटास। तो ये जो कि यहाँ पे हमें कौन देखने को मिलेंगे, अब यहाँ पे आपको राष्ट्रकूटास देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रकूटास इस वाले एरिया में यहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलेंगे कौन, गुज्जर प्रतिहारा। यहाँ पे कौन मिलेंगे, गुज्जर प्रतिहास देखने को मिलेंगे, हारस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है कि कौन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पालाज। और इनका टाइम पीरियड जो है कि ब्रीफली जो है कि आप जाने तो गुज्जर प्रतिहार्स दे दे हैव द टाइम पीरियड जो कि आपका यहाँ पे जो है कि गुज्जर प्रतिहास का टाइम पीरियड 730 से लेके आपका 1036 एडी तक रहता है। राष्ट्रकूटास का टाइम पीरियड आपका जो है कि 753 से 982 एडी तक रहता है। एंड पालाज योर रूल फ्रॉम दी 750 टू 1161 एडी। तो ये जो है कि ब्रीफली आपको ये टाइमलाइन देखिए गाइस याद रहना चाहिए, जो कि यहीं पे जो है कि आपका कन्नौज है। मीन जो कि आप जानते हैं मिडिवियल हिस्ट्री में हम एक मेन टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है, कन्नौज। कन्नौज क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल देखने को मिलता है। ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल विच इज अ सिंबल ऑफ दी, मीन जो है कि आपका कन्नौज इज सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। और जानते हैं ये जो है कि नॉर्थ रूट को जो है कि जो भी इसको कंट्रोल करेगा कन्नौज को, ये सारा नॉर्दर्न ट्रेड हो गया आपका। ये फर्टाइल द्वाब है, तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर ज्यादा फ्लरिश है, तो उसका किंगडम बहुत ज्यादा फ्लरिश करता था। दैट्स वाई जो है कि यहाँ पे ये ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल देखने को मिलता है बिटवीन दी गुज्जर प्रतिहारास, राजकोटास एंड दी पालास। अब यहाँ पे एक और चीज हमें मेनली क्या देखने को मिलती है आफ्टर दिस ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल, और धीरे धीरे जो है कि हमारा जब टाइम पीरियड जो है कि जाता है कहाँ से कहाँ तक, ये ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल से ये जो 750 एडी का टाइम पीरियड समझा है, जहाँ पे ये सारी डायनेस्टीज थी, ये 750 से यहाँ पे 750 एडी से जब हम मूव करते हैं 1000 एडी की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स जो कि हम इंडिया के जो कि 1000 एडी की बात करें, मीन जो कि 1000 एडी, तो यहाँ पे जो है कि आपके 10th सेंचुरी में डिक्लाइन के टाइम पे आपको बहुत सारे अलग अलग रूलर्स देखने को मिलते हैं। हमें जो है कि आपके जो कि इनके रूलर्स के नाम बता दूं तो ब्रीफली थोड़ा इसको भी मैं आपको मैप के थ्रू बता दूंगा, तो यहाँ पे मैप के थ्रू ही बता देता हूँ। तो 1000 एडी में देखिए इंडिया का कुछ पॉलिटिकल मैप आप जो है कि ड्रॉ करेंगे, तो जो है कि यहाँ पे ब्रीफली से इंडिया का मैप हो गया गाइस। तो इसको थोड़ा सा अपॉलॉजिज गाइस, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो फ्रीली हैंड मैप बनाने में यही होता है। आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। रफली सा इंडिया का मैप है, इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जो है कि किंगडम्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ दी 1000 एडी इंडिया में जो है कि इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपके चोलास रूल कर रहे थे। देन जो है कि चोलास के बाद यहाँ पे आपको जो है कि सॉरी ये जोकी वाली आदत जो है कि आपने कही थी, इफ आई एम यूजिंग जोकी मोर, तो इसको थोड़ा सा आप जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे। देन यहाँ पे आपके चोलास थे, यहाँ पे आपके कौन थे, यहाँ पे आपको वेस्टर्न चालुक्य देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न चालुक्य थोड़ा सा ये ऊपर बना लेते हैं रफली। इन दिस टाइम पीरियड यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है कि डायनेस्टी जो है कि एक देखने को मिलती है, जो कि हमारा चालुक्याज ऑफ वेंगी, यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य कह लीजिए, जो कि वेंगी के चालुक्य कह लीजिए, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको डायनेस्टी कौन सी मिलती है, आपकी कलिंग डायनेस्टी देखने को मिलती है, कलिंग डायनेस्टी। देन ऊपर जो है कि आप जानते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द गुज्जर प्रतिहास हैपन होता है, मीन जो है कि दिस टाइम पीरियड में यहाँ पे गुज्जर प्रतिहास थे, और 1080 तक आते आते यहाँ पे जो कि क्या होता है, दिस गुज्जर प्रतिहास लेड इनटू द इमर्जेंस ऑफ द राजपूत स्टेट, जो कि राजपूत स्टेट में जो है कि इमर्ज होते हैं। और यहाँ पे आपने एक कहानी सुनी होगी, जो सेज वशिष्ठ रहते हैं, सेज वशिष्ठ ऑन दी माउंट आबू, माउंट आबू आपका एक जो है कि सेक्रीफिशियल यजना करते हैं, और वहां से जो है कि अग्निकुल क्लैन से जो है कि मानते हैं कि अग्निकुल से जो है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम जो है कि इमर्ज होके आए। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या फॉर्म होते हैं, राजपूत स्टेट फॉर्म होते हैं, राजपूत स्टेट्स फॉर्म होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मार्क करते हुए दिखेंगे। इस एरिया में जो है कि आपको सोलंकीज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है कि सोलंकीज के साथ यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको परामर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे काला चूरीज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कौन मिलेंगे, काला चूरीज देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे आपको जो है कि चंडेल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चंडेल्स जो कि रूल करते हैं। इस वाले एरिया में जो है कि आपको कौन मिलेंगे, चौहान्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिल्ली वाले एरिया में आपको तोमर डायनेस्टी देखने को मिलेगी। और इस तरफ क्या हो रहा था, यहाँ पे आप जानते हैं ये जो है कि सिंध है, जहाँ पे आपका इन्वेजन अरब इन्वेड करते हैं इस एरिया में। और इसके साइड साइड में ही दिस योर सिंध के बगल में ही आपको जो है कि यहाँ पे किंगडम है, जो कि आपके पाकिस्तान वाले रीजन में यहाँ पे मुल्तान देखने को मिलेगा। और इधर पे ही एक बड़ा सा एम्पायर जो कि है, जिसके बारे में हम जो कि पढ़ते हैं, जहाँ से इन्वेजन आते हैं, यहाँ पे गजनविद्स एम्पायर होते हैं, गजनविद्स ये जो है कि देखने को मिलते हैं। तो आई होप जो कि थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा रफली सा मैप के थ्रू मैंने जो कि आपको बताया कि 1000 एडी में जो कि इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन जो है कि क्या है, यहाँ पे कौन कौन से एम्पायर जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आई होप इसको आप जो कि ग्रैप्स कर पाए होंगे। तो यहाँ पे इसके साथ जो है कि मैं थोड़ा सा आपको जो कि टाइमलाइन के थ्रू ले जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे जो है कि 1000 एडी में इतने जो है कि किंगडम्स रूल कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। इसके बाद जो है कि मेजर टाइम पीरियड आता है कौन सा, 1200 एडी का। 1200 एडी में जो है कि इंडिया में जो कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या होती है, इस मैप के थ्रू ही आप इमेजिन कर लेंगे। अब 1200 एडी में जो है कि आपको मेजरली राजपूत किंगडम्स देखने को मिल गए होंगे। राजपूत किंगडम से जो है कि आपको तुरंत जो है कि रिलेट होना चाहिए, सोनलकी कहाँ है, सोलंकीज कहाँ है, चौहान्स कहाँ है, चौहान्स यहाँ पे हैं, तोमर्स यहाँ पे हैं, चंडेलाज हैं, यहाँ पे जो है कि आपके परामर है, मालवा रीजन, ये सब जो है कि आपको इमेजिन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको राजपूत देखने को मिलेंगे। आपको ईस्टर्न चालुक्यास की बात कर ले तो वेंगी के चालुक्यास देखने को मिलेंगे रूल करते हुए। आपके कुछ लेटर कश्मीर रूलर्स हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, लेटर कश्मीर रूलर्स के बारे में। और आपके जो है कि इंपीरियल चोला आपको रूल करते हुए देखते हैं, जिसका टाइमलाइन में ऑलरेडी जो है कि एंशिएंट के सेशन में अच्छे से बता चुका हूँ, यहाँ भी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। उसके बाद जो है कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी देखने को मिलती है, जो कि इधर जो कि रूल कर रहे होते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न गंगा। देन आपको जो है कि मेनली कौन देखने को मिलते हैं, आपको होसल्यास और जो है कि पालास किंगडम से निकल के आते हैं। दिस सेनाज कम फ्रॉम दी योर फ्रेगमेंटेशन ऑफ दी पालास, तो पालास से निकल के आते हैं। और देन कालाचुरीस के बारे में तो मैंने बताया, जो कि कहाँ पे रूल कर रहे हैं, आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको कालाचुरीस देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है कि याद रहना चाहिए आपको। और इसी टाइम पीरियड पे 1200 के टाइम पीरियड पे हैशटैग क्या है, आपको इन्वेजन देखने को किसका मिलेगा, मोहम्मद गजनवी, जो है कि आपको मोहम्मद गजनवी नहीं, मोहम्मद गजनी। और जो है कि इन्वेजन देखने को मिलेगा किसका, मोहम्मद गुरी का इन्वेजन देखने को मिलेगा। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसके बाद जो है कि जानते हैं, आपका ये जो प्यारा सा भारत है हमारा, ये हमारा प्यारा सा भारत, इन दिस टाइम पीरियड आपके 1200 के बाद, यहाँ पे अगर मैं प्यारा सा भारत को छोटा सा बनाऊं, तो यहीं पे जो, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा अपॉलॉजीज फॉर दिस, ये थोड़ा सा गलत बन जाता है थोड़ा सा फ्रीली हैंड बनाने में। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि क्या हो रहा है, आपके 1200 एडी में जब ये इन्वेजन देखने को मिलते हैं, फिर जो है कि हमें पहली बार जो है कि कंसोलिडेटेड एम्पायर जो कि दिल्ली सल्तनत का होता है। तो ये जो है कि कुछ इस तरीके से आपको दिल्ली सल्तनत का एक कंसोलिडेटेड एम्पायर पहला जो है कि है, आप इसको स्लेव या मामलुक डायनेस्टी कहते हैं, जो कि हमारे मोहम्मद गुरी का जो है कि क्या था, एक स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो जाती है 1206 में। तो कुछ इंडिया का कुछ कंसोलिडेटेड मैप इस तरीके से दिखता है, जिसके कंटेम्प्रेरी रूलर्स भी रहते हैं, उनके बारे में भी जो कि थोड़ा ब्रीफली जो कि बता दूंगा। तो आई होप ये चीज आपको इमेजिन हो गई होगी। और यहाँ पे बस एक मैप और इमेजिन कर लेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन से आपको जो कि बताया है। एंड लेट मी शो यू दैट मैप ऑल्सो, उसको जो कि मैं आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ। लगाया होगा यहाँ पे मैप्स देखिए। अब ये सब क्या है कि आप कंसोलिडेटली देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया, जो भी यहाँ पे हमने चीजें समझी हैं, ये 590 एडी में जो है कि किस तरीके से आपको पुष्यभीस, मोखर्जीज, आपके जो है कि मोखारीज, लेट गुप्ताज, मैत्रियाज, चालुक्यास, पल्लवास देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में जो है कि इसको लिख के लगा रखा है, वो समझाने के लिए ऊपर समझाया होगा। आई होप जो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ से कंसोलिडेट चीजें देख लेंगे, जैसे गुज्जर प्रतिहाराज में जो भी रूलर है, इनकी क्रोनोलॉजी को देख लेंगे, टाइम पीरियड ये मैं हमेशा से आपको शो करते आया हूँ। दिस गुज्जर प्रतिहाराज फ्रेगमेंटेड इनटू चौहान, सोलंकी, परामर, चंडेला, गढ़वाल, तोमर, जो कि यहाँ पे मैप में देखेंगे। दिस इन द मैप ऑफ द 1000 एडी मैप, यहाँ पे नीट एंड क्लीन मैप है, जिससे आप इमेजिन कर लेंगे कौन से किंगडम में कहाँ कहाँ क्या है। पालास बचे, जिस पालास से जो कि आपके 1200 एडी का मैप देखेंगे, तो आपके यहाँ पे सेनाज निकल के आएंगे। यहाँ पे सेनाज है, चांडेल्स है, ब्राह्मण्स, चालुक्य और गुरिद सल्तनत जो है कि आपका, हाँ, एक्सपेंड करता है इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपको यादवाज और हौसल्यास देखने को मिलेंगे। ये मैप में जो कि आपको एंशिएंट में भी मैंने आपको दिखाया होगा, एंशिएंट हिस्ट्री वाला जब सेशन था, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जिसमें हौसल्यास हो गए, आपके जो कि यादवाज, परामर्श, ये जो कि कहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं, मीन्स जो है कि पूछता है। कंटेम्प्ट्री ऑफ द लेटर गुप्ता वाला क्वेश्चन था, कंटेम्प्ट्री ऑफ द लेटर गुप्ता, जहाँ पे आपका ढेर सारे एम्पायर के नाम थे। तो ये मैप आपको याद रहेंगे,
तो आप जो है कि बेसिकली बता सकते हैं कि 1200 एडी में ही आपको यादवास देखने को मिले थे, होशियाल्यास देखने को मिले थे और कदम्स देखने को मिले थे, यहाँ पे आपको ककाटियास देखने को मिले थे, ईस्टर्न गंगा देखने को मिले थे। तो ये पर्पज इसीलिए है। बाकी यहाँ से इमेजिन कर लेंगे दिल्ली सल्तनत का जो है कि इनिशियल जो है कि 1206 का मैप ये है। फिर इसके बाद जो है कि स्लेव डायनेस्टी आपकी रूल करती है 1206 में। तो यहाँ पे दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्लेव्स जो है कि इस एरिया को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। ये जो है कि आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा कंसोलिडेटेड मैप है कि कहाँ तक एक्सपेंस गया था। फिर ये पर्टिकुलरली आपकी स्लेव डायनेस्टी कब रूल करते हैं, यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, यहाँ पे आपको खिलजीज, यहाँ पे तुगलक्स, इनका मैप क्या है। तो ये सब ब्रीफली आप गो थ्रू कर लेंगे इन मैप्स के थ्रू, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मैप है अराउंड जो है कि आपका टाइम पीरियड जहाँ पे आपको ढेर सारे किंगडम्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया ये विजयनगर एम्पायर देखने को मिलता है। और विजयनगर एम्पायर यू कैन सी इन विच टाइम पीरियड, विजयनगर आपको जो है कि विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड जो होता है ये आपका 336 से 1336 से आपका 1646 में होता है। इसी कंटेम्प्ट्री यहाँ पे जो कि रूल कर रहे होते हैं कुछ रफली जो है कि ये वाला जो है कि रीजन ले, तो हमारा ये आता है आपका बहमानी किंगडम में। अब ये बहमानीज जो है कब से कब रूल करते हैं, ये आपके 1347 से जो है कि 1518 तक रूल करते हैं। जिसमें आप जो है कि आपने बिदार का सुना होगा, बेरार किंगडम, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब हमारे बहमानी किंगडम्स में आते हैं। यहाँ विजयनगर से होते हैं, यहाँ पे गोंडवाना होते हैं। देन यहाँ पे मेवाड़ का किंगडम, मालवा किंगडम, गुजरात में आपके जो है कि छोटे छोटे एम्पायर्स हैं। तो इनको जो है कि आप ब्रीफली गो थ्रू कर लेंगे गाइज। और ये आई होप इसके थ्रू आपको जो है कि ये सब चीज़ें जो है कि समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके मुगल एम्पायर जो कि देखने को मिलेंगे। मुगल एम्पायर्स यहाँ पे जो रूल करते हैं 1530 से अर्ली मुगल्स दिस टाइम पीरियड यहाँ रूल कर रहे होते हैं। और मराठा किंगडम जो है कि यहाँ से इमर्ज हो रहा होता है। यहाँ पे आपके कंटेम्प्ट्री रूलर्स और होते हैं, जैसे यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद, छोटे छोटे रीजनल किंगडम जो है कि देखने को मिलते हैं। मैंने आपको जो है कि बताया होगा प्रीवियस सेशंस में इन दी एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये ब्रीफली जो है कि मैंने एक आपको आउटलाइन सी देने की कोशिश की, आउटलाइन देने की कोशिश की। और ये मराठा एम्पायर का एक मैप है। और बाकी जो भी चीज़ें बची हैं, जैसे आप जो पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो उनके थ्रू जो है कि इनकी डिटेलिंग को की जाएगी। और यहाँ पे इस टाइमलाइन के पोर्शन को जो कि थोड़ा सा एंड करते हैं। और यहाँ पे ये भी देखिए मैंने क्लीन थोड़ा सा लिख के लगा रखा है, जो कि अर्ली मिडीवियल पीरियड में कौन सी किंगडम कहाँ है, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या है। ये आपके जो है कि स्लेव आ गए, खिलजीज आ गए, तुगलक आ गए, सैयद लोधी आ गए। आपका मुगल्स के टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हैं, तो इनको जो है कि आप गो थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे बस एक चीज जो है कि मेरे को आपको समझाना है, वो हल्का सा जो है कि ब्रीफिंग कर देता हूँ अबाउट दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ दी अरब। जो है कि यहाँ पे अरब जब आते हैं तो यहाँ पे अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में थोड़ा सा जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि ग्रैप्स करेंगे। जानते हैं यहाँ पे 1712 एडी में क्या हो रहा था। यहाँ पे हल्का सा इसको भी जो कि रफली मैप के थ्रू इमेजिन करेंगे। ये जो है कि प्यारा सा आपका जो है कि क्या है, दिस इज योर अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका के साथ साथ यहाँ पे ये जान रहे हैं आपका वेस्ट एशिया वाला मैप है। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला, ये जो कि आपका अरेबिया पेनिनसुला है। और यहाँ पे जानते हैं पर्शियन गल्फ, और यहाँ से ये आता है प्यारा सा इंडिया। तो ये थोड़ा सा रफली इमेजिन कर लेंगे, ये प्यारा सा इंडिया है। और यहाँ पे जानते हैं ये कुछ इस तरीके से जो है मैप है। यहाँ पे ये थोड़ा रेड आपका मेडिटेरियन, ऊपर यूरोप है। यहाँ पे मेरे को हल्का सा बस ये बताना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस एरिया में जान रहे हैं, इस एरिया में कौन सा है आपका उमैयद, उमैयद कैलिफेट जो है कि कैलिफेट सिस्टम में उमैयद से यहाँ पे कौन से, यहाँ पे है आपके टर्किस जो है कि आपका बिजनेट एम्पायर होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि आपका इस्तांबुल है। तो यहाँ पे टर्किस रहते हैं, यहाँ पे टर्किस रहते हैं। यहीं पे जानते हैं आपका इस्तांबुल है, टर्की में इस्तांबुल जो कि आपका कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो कि बिजनेट एम्पायर के अंडर जो कि आता है। तो यहाँ पे आपका जो कि उमैयद रहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट क्या होता है आपका जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा जो है कि गाइस हमें डीप डाउन करना पड़ेगा। और आई होप इसको जो है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन जो है कि जान लीजिए, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है। मीन जो है कि यहाँ पे सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, अपॉलॉजीज फॉर दिस। यहाँ पे इसको 1 मिनट लोड हो जाने दीजिए, तो यहाँ पे लिखने में आसानी हो। तो इसको जो है कि 1 मिनट गाइस, हाँ। तो आई थिंक सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा बहुत जान रहे हैं मॉडर्न चीज़ है, ग्लिच होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अरब कॉन्क्वेंस ऑफ द सिंध है, इसको समझने के लिए एक ब्रीफ चीज समझिए। यहाँ पे 600 टू 700 एडी में क्या होता है आपका प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पे आते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जानते हैं इस्लाम का जो है कि स्टार्टिंग होता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है कि एक कैलिफेट सिस्टम बनाते हैं आपका, यहाँ पे खिलाफत सिस्टम बनता है, कैलिफेट सिस्टम बनता है। किस लिए बनता है, टू स्प्रेड दी इस्लाम, इस इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए कैलिफेट सिस्टम बनता है। जहाँ पे ये दो
आपने जो है कि सक्सेसर को चूज करते हैं, आपने सुना होगा। थोड़ा सा रिलीजन में नहीं जाएंगे, बस जान लीजिए नाम सिया सुन्नी जो होते हैं, सुन्नीस एंड सिया, एंड दिस सुन्नीस अंडर दी अबू अबू बकर इसके अंडर, और जो है कि आपके अली जो इनके जो है कि कैलिफेट के सन होते हैं, अली अली इनके सन ना होते हैं, इनके नीचे जो है कि सिया जो है कि इमर्ज करते हैं। अब इस कैलिफेट सिस्टम में ये लोग जो है कि बहुत सारे जो है कि खलीफा जो है कि इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसी में से एक खलीफा होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको रशीदुन मिलेंगे, उमैयद मिलेंगे, जो जहाँ पे मैंने बताया जो कि सेंड करेंगे आपके जो है कि मोहम्मद बिन कासिम को सेंड करेंगे कैलिफेट सिस्टम में। उमैयद जो है कि आपके खलीफा है, जो कि सेंड किसको करते हैं, ही सेंड योर मोहम्मद बिन कासिम टू इन्वेड इन, फॉर जो है कि नॉर्दर्न कॉन्क्वेस्ट में इन्वेड करने के लिए, मीन्स यहाँ से सेंड करते हैं इधर आपके सिंध वाले रीजन में इन्वेड करने के लिए। और इनका टाइम पीरियड जो है कि आप जो कि ब्रीफली जान लेंगे, ये आपके 661 से आपके 750 एडी में रहते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अब्बासिद मिलेंगे और आपका ओटोमन कैलिफेट मिलेगा। यहाँ पे ओटोमन कैलिफेट जो कि टाइम पीरियड रहता है, ओटोमन कैलिफेट जो कि स्टेबलाइज हो जाते हैं 1251 से लेके आपके 1924 तक चलते हैं। तभी आप जो कि देखने को मिलते हैं जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, एनसीएम के टाइम पे, जब आपने सुना होगा कि यहाँ पे इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री में आपका खलीफा मूवमेंट चलता है, खलीफा मूवमेंट चलता है, वो यहीं पे इसी ओटोमन कैलिफेट कैलिफेट सिस्टम को बचाने के लिए चलता है, जो कि इंडिया में गांधी जी भी जिसको सपोर्ट करते हैं। और खलीफा मूवमेंट का मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में कि खलीफा मूवमेंट क्यों स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले जो कि 1920 में हमारा हो रहा होता है, वो यहीं पे डिक्लाइन ऑफ दिस ओटोमन कैलिफेट सिस्टम होता है। तो उसके रिवाइवल के लिए इंडिया के मुस्लिम भी कनेक्टेड फील करें, और यहाँ पे सब कुछ कनेक्टेड है, तो ये कैलिफेट मूवमेंट चलता है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो आई होप ये चीज आपने समझी होगी जो मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद इन दिस यहाँ पे आपका, यहाँ पे इनको जो कि ड्रीम आता है, और ये जो कि यहाँ पे मैसेंजर ऑफ द गॉड बनते हैं, यहाँ पे कैलिफेट सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। उसमें से जो है कि ये उमैयद एम्पायर थे, उमैयद ये सेंड करते हैं किसको, मोहम्मद बिन कासिम को 1712 में टू एक्सप्लोर हिज टेरिटरी, जो कि आपके टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए आपके यहाँ पे जो है कि इंडिया में इन्वेट करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे जो है कि आपको क्या देखने को मिलता है, आपका मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा होता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीजन है। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो यहाँ पे जान रहे हैं ट्रेड व्रेड जो है कि रूट टेक प्लेस करते हैं, ट्रेड टेक प्लेस करते हैं, तो यही जान रहे हैं आपका जो है कि पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे एंशिएंट रूट ट्रेड चल ही रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी पायरेसी चीजें भी हो रही थी। यहाँ पे पायरेसी ऑफ सिंध कोस्ट हो रहा होता था, पायरेसी जानते हैं, पायरेट जो है कि लूट माट मचा देते थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो यहीं पे जो है कि उमैद कैलिफेट से जो कि किसको सेंड करते हैं, आपके मोहम्मद बिन कासिम को सेंड करते हैं यहाँ पे इंडिया में, सेंड करते हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ दिस एम्पायर, और जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे इंडिया में जो कि इस टाइम पीरियड में यहाँ पे रूल कौन कर रहे थे, इंडिया में रूल कर रहे होते हैं आपके किंग दाहिर। यहाँ पे जो कि किंग दाहिर रूल कर रहे होते हैं ऑफ दी चच डायनेस्टी, चच डायनेस्टी को रूल कर रहे होते हैं, चच डायनेस्टी से रूल कर रहे होते हैं। इनके बीच जो कि काफी जो कि घमासान बैटल होती है, और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम इनको मार के, किंग दाहिर को मार के जो है कि इनको डिफीट कर देता है। यहाँ पे जो कि दाहिर किंग डिफीटेड एंड किल्ड, डिफीटेड एंड किल्ड, ये जो है कि फर्स्ट डिमार्केशन मार्क करता है किसका, आपके अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध। पहली बार जो है कि अरब जो है कि यहाँ पे इन्वेट करते हुए देखते हैं। और ये सब स्टोरी जो है कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, आपका जो कि एक क्रॉनिकल है चचनामा, चचनामा में ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टोरीज वहां से जो है कि रिलेट करेंगे। फिर इसके बाद जो है कि जानते हैं रीजन देखने को मिलता है किसका, मोहम्मद गजनवी का। यहाँ पे मोहम्मद गजनवी इन्वेट करते हुए दिखता है। फिर इसका टाइम पीरियड जाने तो लगभग 998 से 988 98 से लेके 1030 एडी में ये इंडिया को 17 टाइम्स जो है कि इन्वेट करता है। और जो 17 टाइम्स इन्वेट करेगा, इसका जो है कि एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी रोल मेन मोटो नहीं रहता है। ये बस क्या करने आता है, ये करना आता है वेल्थ को प्लंडर करने के लिए। जो कि जानते हैं इंडिया के टेम्पल्स में जो है कि इनमरस वेल्थ रहती हैं। तो इसको थोड़ा जो है कि मैं फास्ट जो है कि करा दूं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। हल्का सा इंट्रोडक्शन देके हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे 17 टाइम्स जो है कि मोहम्मद गजनी इन्वेट करता है इंडिया के जो कि टेम्पल्स को इन्वेट करता है, और यहाँ से वेल्थ प्लंडर करके ले जाता है बहुत ज्यादा। जो कि आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक जो है कि बैटल होती है यहाँ पे 1000 एडी में, जहाँ पे किंग जयपाल विच इज रूलिंग फ्रॉम योर कश्मीर रीजन, और जो कि हिंदू साइड डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किंग जयपाल को ये डिफीट करके इंडिया में इन्वेट करता है फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद जो है कि मेन इवेंट याद रखेंगे 1025 एडी का। यहाँ पे 1025 एडी में जो है कि क्या होता है, सोमनाथ का वेल्थ जो है कि प्लंडर करके रहता है, सोमनाथ को डिस्ट्रक्ट करता है, सोमनाथ टेम्पल को। ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि देखें तो क्वेश्चन के थ्रू आएगा। बाकी जान लीजिए ये
जो आपका किताब अल हिंद है, इस जगह पे आपके शाहनामा विच इज रिटन बाय, और जो कि शाहनामा रिटन बाय फिरदौसी। तो यहाँ पे इन सब में इंफॉर्मेशन ये सब गेन होती है, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको और अच्छे से करेंगे। फिर आफ्टर लेटर ऑन जो है कि आपके गजनवी के बाद जो है कि कौन आता है, ये मोहम्मद गजनवी के बाद गुरी का निवेदन देखने को मिलता है। मोहम्मद गुरी जो कि इन्वेट करता है इंडिया में इन दी लेटर जो है कि 12th सेंचुरी में। और यहाँ पे गजनवी की तरह नहीं, ये जो कि गुरु आता है इंडिया में, मोहम्मद गुरी, एम्पायर स्टेब्लिशमेंट के लिए। तो यहाँ पे एम्पायर स्टेब्लिशमेंट के लिए आता है। यहाँ पे कुछ कुछ जो है कि इवेंट्स जो है कि मेनली याद रखेंगे, जैसे 1725 लेके 86 में जब ये इन्वेट करता है, तो ये मुल्तान वाला रीजन जो कि मैंने आपको बताया होगा, देखिए यहाँ पे आपको मैप में इसीलिए जो है कि मैंने मार्क कराया था गाइस, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कहाँ पे गया, एक मिनट गाइस, तो मैंने ये बताया था कौन सा, ये मुल्तान वाला रीजन है, चच रीजन है, तो ये थोड़ा गजनवी एम्पायर इधर है, तो मुल्तान को जो कि कवर कर लेता है। तो यहाँ पे ये सब बातें थोड़ी थोड़ी जो है कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। 1175 से 86 में ये मुल्तान एंड उच जो है, उच इन पंजाब, तो इसको जो है कि कवर कर लेता है, मुल्तान एंड उच इन पंजाब को। फिर जो है कि 1179 में ही इज गोरी डिफीटेड बाय द चालुक्य, जो कि चालुक्य जहाँ पे याद रखेंगे एक बैटल होती है चालुक्य से, जो है कि गुरी की बैटल होती है, और गुरी जो है कि उसमें बहुत बुरी तरीके से डिफीट होता है ऑन दी माउंट आबू। इस बैटल के बारे में क्वेश्चन आएगा तो और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे पहली डिफीट जो है कि गुरी झेल के जाता है। फिर जो है कि वापस अगेन आता है 1191 में, जहाँ पे आप जानते हैं बैटल ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ द टरेन। तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन देखने को मिलती है, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन, जिसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान जो है कि फिर जो है कि गुरी को जो है कि डिफीट करते हैं, गुरी अगेन डिफीटेड एंड सेंड बैक। फिर ये दोबारा आता है 1192 में, यहाँ पे जो है कि सेकंड बैटल ऑफ टरेन देखने को मिलती है, सेकंड बैटल ऑफ टरेन देखने को मिलती है, जिसमें जो है कि पृथ्वीराज जो है कि डिफीटेड हो जाते हैं। यहाँ पे पहली डिफीट देखने को मिलती है, जो इसके बाद जो है कि पृथ्वीराज के डिफीट के बाद ये क्या करता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, इसका जो है कि स्लेव रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जो है कि इंडिया में गवर्न करने के लिए छोड़ जाता है, कि इंडिया को गवर्न करेगा, जो कि जानते हैं इनका एम्पायर जो कि दिल्ली से रूल कर रहे होते हैं लोग। तो दिल्ली वाले रीजन में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है कि यहाँ से तुम भाई गवर्न करो। और यहाँ पे बैटल ऑफ दी आपका 1194 में क्या होता है आपका, जो कि बैटल ऑफ यहाँ पे चंदवार होती है, जहाँ पे जो है कि आपका किंग जो कौन से होते हैं, बैटल ऑफ द चंदवार में किंग यहाँ पे गदवाल के किंग जो होते हैं, यहाँ पे गदवाल किंग, सो स्पेलिंग जो है क्लियर लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे जो है कि आपका गदवाल किंग्स जो है कि यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं। एंड लेटर ऑन जो है कि आपको जानते हैं कुतुबुद्दीन अभी भी जो है कि यहाँ इंडिया में गवर्न कर रहा है। एंड इन 1206 व्हेन दिस योर गुरी डाइड, तो ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है इंडिया में जो है कि स्टैब्लिशमेंट कर देता है किस चीज की, दिल्ली सल्तनत की जो है कि यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है। तो आई जो है कि ये चीजें सारी आपको समझ में आई होंगी, जो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की कि हाउ दीज एम्पायर्स गोइंग टू चेंज इंडियंस पॉलिटिकल मैप, जो है कि यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या एम्पायर कब कब है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। आप जैसे देखिए तो आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने दिल्ली सल्तनत पे आपके स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी का टाइम पीरियड यहाँ लिख रखा है। ये सब जो है क्वेश्चन के थ्रू जो है कि आप ब्रीफली देखेंगे। आपके जैसे विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टी रूल करी है, कैसे तुलवाज हैं, ये सब जो है कि कब रूल कर रहे हैं, क्या रूल कर रहे हैं, इनके किंगडम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम क्वेश्चंस के थ्रू जो है कि आप कवर कर लेंगे, ताकि आपको डिस्कशन का फॉर्मेट पता है। कि डिस्कशन के बाद जो है कि मैं ट्राई करूंगा आपको जो कि टेबल फॉर्मेट में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेट अस बिगिन अवर पीवाईक्यू डिस्कशन। यहाँ पे आई होप आपको ये टाइमलाइन मिडीवियल हिस्ट्री का जो कि मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की अच्छा लगा होगा। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखिए गाइज ये थोड़ा ऑफलाइन इंटरेक्टिंग सेशन है। आपका फीडबैक, आपका कमेंट जो है कि मुझे बताता है कि मेरा वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज और टीचिंग आप तक पहुंच पा रहा है। जैसे आपने प्रीवियस सेशन में कुछ बताया कि ब्रीफली एक्सप्लेन करिए, कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करिए, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ कि जो भी मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकूँ, मैक्स कवरेज जो है कि हम क्वेश्चन से ड्राइव कर सकें। और थोड़ा बहुत जो है कि कुछ वर्डिंग बोलता हूँ, जैसे मैं रिपीट करता हूँ, ये जो कि रिपीट करता हूँ, तो इस पे जो है कि वर्क हो रहा है। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। और थोड़ा जो है कि ये सेशन आपको कैसा लगा है अब तक जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए। डू यू गेट दिस टाइमलाइन और अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस मिडीवियल पीरियड जो है कि ट्रांजिस्ट कर रहा है, एंशिएंट से कैसे ट्रांजिस्ट कर रहा है फ्रॉम दिस योर लैंड। लैंड जो है क्यों इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये लैंड जो है कि कैसे फ्यूडलिज्म को राइज कर रहा है, फ्यूडल लॉर्ड्स बन रहे हैं, दिस इमर्जेंस ऑफ दी रीजनल किंगडम्स। और यहाँ पे हमें अर्ली मिडेवल पीरियड में रीजनल किंगडम देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स देखने को मिल रहे हैं कैसे। तो ब्रीफिंग जो है कि हो गई है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये तो इन्वेजन बता दिया अरब्स का। अब यहाँ पे देखिए कुछ इन्वेजन है जो कि हमें मंगोल्स के इन्वेजन देखने को मिलेंगे।
और जो कि तैमूर का इन्वेजन देखने को मिलता है, तैमूर का। तो ये सब जो है कि मुगल्स के टाइम पे जो है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन के थ्रू जो है कि मैं आपको ब्रीफिंग कर दूंगा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू अवर क्वेश्चंस, जो है कि हम हमारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अर्ली मिडीवियल पीरियड एंड दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन को कंसिस्ट करता है। सी यहाँ पे ये सर्टेन आपको फॉलोइंग डायनेस्टीज प्रोवाइडेड है और कह रहा है कि अर्ली 8th सेंचुरी एडी में इनमें से कौन कौन से डायनेस्टीज आपकी रूल कर रही थी हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे देखिए होसल्यास, गढ़वाल, ककातियास, आपके यादवा हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऊपर मैप रेफर किया, तो यहाँ पे एक और बार मैप को जो कि गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इन किंगडम्स के बारे में समझाता हूँ। अब इन वैल्यू ऑफ मैप्स क्या है, यहाँ पे समझाना, टाइम लाइन को समझना, ये जो है कि मैप आप जो है कि ड्रॉ कर करके समझे। तो देखिए इंडियन कॉन्टिनेंट इन दी 1200 टाइम पे, 1218 के टाइम पे मीन जो है कि आपके 13 सेंचुरी में इंडिया कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे होसल्याज हैं, यादवाज हैं, चंडेल हैं, कालाचुरीज हैं, ककाटियाज हैं, सीनाज हैं, परामर्श, चौहान, चालुक्याज, ये सब जो है कि रूल कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको ये वाला मैप आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी समझाया था। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपका पीवाईक्यूज आया था कि हु आर दी कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ दी लेट गुप्ता। लेट गुप्ता के टाइम पीरियड पे यहाँ पे कौन कौन कंटेम्प्रेरी जो है कि प्रोवाइडेड थे। तो यहाँ पे आप जानते हैं लेट गुप्ता के टाइम पीरियड पे आपको जो है कि ये वाला मैप याद होगा। लेट गुप्ता के टाइम पे आपके पुष्यभूति थे, मौखरीज थे, आपके जो है कि चालुक्यास और पल्लवास थे। तो वहाँ ऑप्शन में आपके प्रोवाइडेड था योर यादवास, होसल्यास, ककटियास, वहाँ पे भी ऑप्शन में प्रोवाइड था। एंशिएंट पे जो है कि मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, तो भी ये मैप रेफर किया था। उसी इसी मैप की हेल्प से देखिए आपको जो कि एक क्वेश्चन वो भी सॉल्व होता है जो कि 2023-23 में पूछा गया था आई थिंक। और इसी क्वेश्चन मैप की हेल्प से आपको शायद आई थिंक 2024 या कुछ का अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और ये मैप भी आपका 23 में देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डायनेस्टी कब कब रूल कर रही है। तो जान रहे हैं कि फॉलोइंग डायनेस्टी आर वी आर सीइंग इन दी मैप ऑफ द 1200 एडी के आसपास जो है कि रूल कर रहे हैं। और इसका जो है कि मैं ब्रीफली आपको टाइमलाइन दे दूंगा, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। तो ये आपका जो कि देखिए, तो अर्ली 8th सेंचुरी का मतलब हो गया, जो कि अर्ली 8th सेंचुरी का मतलब 700 एडी के आसपास, मीन जो है कि आपके लेटर गुप्ता से डिक्लाइन के जस्ट आफ्टर टाइम पीरियड में पूछ रहा है कि दिस किंगडम रूल और नॉट। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये जान लीजिए इनका वाइडली टाइम पीरियड देखें तो योर हौसल्यास दे रूल फ्रॉम दी 10th टू 14th सेंचुरी, ये 10 से 14 सेंचुरी में रहते हैं। याद ये गढ़वाल जो है कि आपके 11 से 13 सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। ककटियाज आपको जो है कि 12 से 14 सेंचुरी, 12 टू 14 सेंचुरी। और यादवास जो है देखने को मिलते हैं कब, दे कैन बी सीन इन दी 12th सेंचुरी। तो आइए जो है कि मैं इनका ब्रीफली आपको थोड़ा सा जो है कि ओवर थ्रू करा दूं। तो यहाँ पे चारों किंगडम ऐसे होंगे नहीं आपके अर्ली 17th सेंचुरी में, पर आंसर आ जाएगा हमारा डी। पर हमें यहाँ पे करना क्या है, विद दिस आई एम गोइंग टू टेल कि ये कहाँ क्या रूल करते हैं। तो इसको हल्का सा जो है कि आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में, बिकॉज आवर सीरीज नेम इज राइट विद मी। और यहाँ पे इसी तरीके से हम जो है कि डिस्कशन को पहले भी प्रोसीड किया, यहाँ भी आज भी प्रोसीड करेंगे। तो आपके हौसल्यास जो है ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपके कर्नाटक रीजन में। कर्नाटका रीजन में आपको जो है कि एक जगह है आपको देखने को जो मिलेगा उसे कना कना दिंग भी कहते हैं, कना विद जो है कि ये जो कि एक जगह है। तो आप याद रखेंगे इसको। कर्नाटक में कौन सा, ये प्रेजेंट डे जो है कि रूल करते हैं कौन सा, बेलूर से हेलो हेली कि हल बिदु, ये जगह हल बिदु जगह है। तो थोड़ा सा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, सॉरी गाइस उसके लिए। तो हौसल्या जो है कर्नाटक में जो है कि आपके प्रेजेंट डे कर्नाटका में बेलूर और हलेबुद से इसकी कैपिटल रहती है, यहाँ पे रूल करते हैं फ्रॉम दी 1026 टू आपके 1343 एडी में। तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, 1046 से 1343 एडी में आप याद रखेंगे। बाकी इसमें जो है कि आपके रूलर्स जो है कि इंपॉर्टेंटली देखें तो आपके बहुत सारे रूलर्स आते हैं। पीक टाइम इनका रूल का चलता है कौन से, वीरा बिलाल सेकंड, वीरा बिलाल सेकंड जो रूलर है इनके टाइम पे जो है कि इनका पीक रूल होता है, विच इज डिफीटेड बाय दिस किंगडम। यहाँ पे जो कि पीक रूलर है आपका जो कि 1343 में जब डिक्लाइन होता है, तो ही डिफीटेड बाय आपके जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर रेड में जो है कि आपके लेटर ऑन जो है कि मलिक काफूर जो है कि इन्वेजन करते हैं कर्नाटक रीजन में। जो कि आप जाने यहाँ कर्नाटक रीजन है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत से मलिक काफूर आ रहा है, इन्वेट कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दी खिलजी। और तब ये जो है कि एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है, तो हौसल्या का वहाँ पे रूल खत्म हो जाता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका जो कि गढ़वाल्स, यहाँ पे जो कि याद रखेंगे गढ़वाल, ये जो है कि कहाँ से कहाँ रूल कर रहे हैं, दीज आर रूलिंग इन योर प्रेजेंट डे जो है कि कन्नौज वाला एरिया, या जो है कि आपका वाराणसी वाला एरिया है इन दी यूपी में जो है कि ये रूल करते हुए दिखते हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या है, ये जो है कि ब्रीफली आपके 1089 टू 1194 एडी में है रूल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पीक रूलर जो है कि आपके कौन है, यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलेगा पीक टाइम में होता है गोविंद चंद्र के टाइम पे। यहाँ पे गोविंद चंद्र के टाइम पे ये जो है कि
रूल करते हैं पीकली एंड दिस डिक्लाइन मार्क बाय, यहाँ पे डिक्लाइन इनका कैसे होता है, गोविंद चंद्र के टाइम पे ये रूल कर रहे थे, इनका डिक्लाइन होता है दी ही इज डिफीटेड बाय दी, यहाँ पे डिफीटेड बाय मोहम्मद गुरी, मोहम्मद गुरी से डिफीट होते हैं इन दी बैटल ऑफ, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको, देखिए बैटल ऑफ दी चंदावर जो है कि मेंशन किया था, बैटल ऑफ चंदावर इन दी 1194, जो कि ऊपर देखेंगे जब मैंने मोहम्मद गजनवी बताया, गुरी बताया, तो गुरी में मैंने आपको ये कि ईयर मेंशन किया था, दिस किंग नेम योर, जो कि बैटल ऑफ द चंदावर, चंदावर के बैटल में कौन डिफीट हो रहे हैं यहाँ पे, गोविंद चंद्र जो है कि आपके जयचंद है, जयचंद लास्ट रूलर रहते हैं, तो उनके टाइम पे जो है कि डिक्लाइन करता है एम्पायर, तो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, जो कि आपको आई होप इतना क्लियरेंस मिला होगा डिक्लाइन कब कर रहे हैं और ये कब से कब रूल कर रहे हैं। पीक रूलर थे गोविंद चंद्र, और जो है कि आपके बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गुरी डिफीट कर देते हैं और ये गढ़वाल एम्पायर भी खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं कौन, ककटियास देखने को मिलते हैं। ये रूल कर रहे थे कहाँ से, आपके जो कि प्रेजेंट डे जो है कि तेलंगाना वाला रीजन है, तेलंगाना में कहाँ से, वारंगल से, तेलंगाना में वारंगल से जो है कि ये रूल करते हैं। इनका टाइम पीरियड की बात करें तो फ्रॉम दी, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12th सेंचुरी बता रहा हूँ, तो 12th सेंचुरी मतलब आपके जो कि 1100 का पीरियड जो है कि स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये 1183 टू आपके 1323, तो देखेंगे ये जो कि 12 से 14 सेंचुरी ओवरव्यू इसलिए लिखा हुआ है क्या, कि ये 1183 से 1323 में रूल करते हैं। और यहाँ पे जो है कि ही इज, यहाँ पे पीक टाइम देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कि रूलर हैं, रूलर्स के नाम यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द टेबल, और ये टेबल फॉर्मेट जो है कि आपको नोट्स में जो है कि पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में उन पे जो है कि टेलीग्राम में प्रोवाइडेड रहता है, तो वहाँ से इसको रेफर कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, जो कि सेशन कंप्लीट होने के 1-2 दिन बाद में नोट्स ऐसे करा देता हूँ। यहाँ पे याद रखिए दिस ककाटिया वारंगल से रूल कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड है। और यहाँ पे आपको जैसे रुद्रदेवा हो गए, रुद्रदेव, ये लोग जो है कि प्रोमिनेंट रूरल देखने को मिलते हैं, तो इनका प्रोमिनेंट टाइम चलता है कहाँ पे, गणपति देवा पे, गणपति देवा इनके प्रोमिनेंट रूलर रहते हैं, विच इज मार्क एंड बाय दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ, जब यहाँ पे कॉन्करर आपका जो कि कॉन्क्वेस्ट करते हैं कौन, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि जानते हैं तुगलक इज दी मोस्ट, जो है तुगलक जो है यहाँ पे तुगलक सबसे लंबे टाइम तक इंडिया में रूल करते हैं इन दी दिल्ली सल्तनत में। और इनका एम्पायर जो कि वास्टली जो कि तुगलक का कुछ इस तरीके से मैप देखा होगा, तो यहाँ पे वारंगल को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपने किंगडम में, देन ककटियास भी जो है कि डिक्लाइन कर जाते हैं। देन योर रिमेन दी यादवास, यादवा जो है कि कौन से रीजन से रूल कर रहे होते हैं, दे रूल फ्रॉम दी, यहाँ पे आपको दिखा होगा मैंने, देवगिरी, देवगिरी जो है कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है, प्रेजेंट डे इट इज इन दी महाराष्ट्र, जो कि रूल करते हैं आपके, मैंने बताया 12th सेंचुरी तक रूल करते हैं। स्टार्टिंग होता है इनका 850 से, जो है कि आपके 1317 एडी तक जो है कि रूल करते हैं। यादवाज रूल फ्रॉम दी 850 टू 1317, जहाँ पे आपको बहुत सारे जो है कि रूलर देखने को मिलते हैं। दी प्रोमिनेंट वन ऑफ दी आपके देव की स्टेब्लिश बाय दिस एम्पायर, जो है कि आपका स्टेब्लिश होता है ध्री प्रहारा से, जो है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्पायर, जो है कि प्रोमिनेंट रूलर देखने को मिलते हैं। देन इसमें जो है कि आपने भीलम्मा 5 देखने को मिलेंगे, आपको जो है कि प्रोमिनेंट रूलर इसमें जो है कि आपका सिंघना सेकंड देखने को मिलेंगे। और जो है कि ये एम्पायर डिक्लाइन कब होता है, दिस से डिक्लाइन बाय आपका जब खिलजी अलाउद्दीन खिलजी फाइनल जो है कि इन्वेड करते हैं दिस यादवा एम्पायर को, जो है कि डिक्लाइन कर देते हैं बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दी अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम दी 12 1916 से, जो है कि आपको इन्वेड करते हुए देखता है ये खिलजी, जो है कि 1296 से इन्वेड करते हुए, और जो कि फाइनल 1317 में, थोड़ा 1317 में जो है कि फाइनली डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि ईयर है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो ये मेरा जोक ही निकल जाता है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो आई होप जो है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे सारे एम्पायर्स के बारे में मैंने बता दिया, और इनके बारे में जो कि ब्रीफली हिस्ट्री, यहाँ पे हमारा आंसर नन हो जाएगा, और ये सारे ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो ये आपको ब्रीफली जो है कि पता चल गया होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कंसीडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट देना है, दिया है, और बताना है करेक्ट क्या क्या है। तो ये वन बाय वन करके देखते हैं। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पहला मंगोल इन्वेजन इंडिया में हैपन हुआ है आपके जलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, क्या ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू द दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तुगलक के टाइम पे टेम्परेली जो है कि लॉस्ट पावर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट किंगडम ऑफ द मंगोल्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कि रिवॉल्व कर रहा है अबाउट दी मंगोल इन्वेजन, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि पहले आपको ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए अबाउट दी मंगोल्स। तो आइए जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप डाउन करते हैं, और अबाउट दी मंगोल इन्वेजन के बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं। तो जान रहे हैं, पहले तो ये जानिए मंगोल रीजन, यहाँ पे जो ये मंगोल्स हैं ये कहाँ लाई करते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफली मैप बनाऊं, तो ये हमारा प्यारा सा भारत है, और ये सब जान रहे चाइना वाइना है, इधर ये रसिया वसिया है, और ये प्यारा सा भारत है, यहाँ तिब्बत है, यहाँ चाइना है,
ठीक, यहीं पे जो ये रीजन है, दीज आर दी मंगोल्स, तो ये जानेंगे मंगोल्स है। अब या तो देखिए ये इधर से इन्वेड करें, इधर से तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, सबकी जो है कि नानी याद आ जाएगी इसको जो है कि इन्वेड करने में, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक, इधर जो है कि माउंट एवरेस्ट है पूरा, तो इन्वेड कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जो कि आप जानते हैं अफगानिस्तान वाला रीजन जो है, कौन सा, खाइबर पास जो है, खाइबर पास, इधर से जो है कि इन्वेजन का इनको रास्ता मिलता है। तो मेनली एंट्री रीजन यही है, तो ये याद रखेंगे मंगोल्स कहाँ से इन्वेड करेंगे। पहले इंफॉर्मेशन याद रखिए, मंगोल का इन्वेजन अगर टेक प्लेस भी करेगा तो फ्रॉम एंट्री, एंट्री कहाँ मिलेगी आपको, जो है कि खाइबर पास हो गया, या तो जो पंजाब या सिंध वाला रीजन है, पंजाब और सिंध वाला रीजन है, तो यहाँ से ही जो है कि मंगोल जो है कि इन्वेड कर सकते हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे कि मंगोल का इन्वेजन जो है यहीं से होगा, और यहीं पे जो है कि वीक प्रोविंसेस थे, यहाँ पे जो कि वीक एम्पायर्स थे, तो दैट्स वाई जो है कि इंडिया में इन्वेड करने का इनका चांस मिलता है। और जो है कि पहला अर्ली इन्वेजन जो है कि देखने को मिलता है आपका, जो कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट फेज में जो है कि इन्वेजन हुआ था, तो यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट अर्ली इन्वेजन, पहला अर्ली इन्वेजन जो है कि देखने को कब मिलता है आपका, जो है कि 1221 एडी में देखने को मिलता है, जिसमें जो है कि आपका ये एक रूलर है जिसके बारे में सुना होगा, गंगिस खान। जंगिस खान जो है कि चेस किसको करते हैं, आपके जलाउद्दीन, यहाँ पे मंग बुरनी होते हैं, इनको जो है कि चेस करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, जो है कि गंगिस खान किसको चेस करते हैं आपके, जो कि जलालुद्दीन मंग बुरनी इनटू इंडिया, यहाँ पे चेस करते हुए आते हैं, जो कि रीच कहाँ करते हैं, इंडस रीजन तक रीच करता है। और वहां पे जो है कि पहला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है किसमें, आपका इल्तुतमिश में, है कि यहाँ पे इल्तुतमिश फर्स्ट टाइम जो है कि एनकाउंटर करते हैं इंडिया के दिल्ली सल्तनत में। यहाँ पे जो कि एम्पायर थे, इंडस रिवर तक आते हैं, उसके बियॉन्ड जो है कि आपको उस वक्त कौन मिल रहे होते हैं, इल्तुतमिश, जो कि मैंने बताया टाइम पीरियड क्या है, 1221 80। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में कह रहा है कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो कि हैपन हुआ है जलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो ये जो है कि नहीं, जलाउद्दीन खिलजी नहीं, चेस किसको करते हैं, मंग बुरनी को चेस करते हैं। और वहां पे जो कि आपके रूलर कौन देखने को मिलते हैं, आपका फर्स्ट जो है रूलर देखने को मिलता है यहाँ पे इल्तुतमिश। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका रॉन्ग होते हुए दिख जाएगा। फिर जो है कि देखते हैं रिपीटेटिव रेट्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पे जो कि सेकंड जो है कि फेज देखने को मिलता है मंगोल इन्वेजन का, फेज 2 है, जहाँ पे आपको रिपीटेटिव रेट्स देखने को मिलते हैं, इसको भी जान लीजिए, जो कि 1240 से लेके 1290 एडी तक जो है कि देखने को मिलता है। यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी ही रूल कर रही होती, जानते हैं इस टाइम पीरियड में जो कि आपके कौन से मामलुक रूल कर रहे होते हैं इंडिया में, जिसमें आपका देखें तो की रूलर जो रहते हैं कौन से आपके, बलबन जो है, ये जो है कि आपके फ्रंटियर डिफेंस में जो है कि डिफेंस करते हैं। फिर तीसरा फेज जो देखने को मिलता है यहाँ पे फेज 3 इन्वेजन, ये जो कि दूसरा फेज का इन्वेजन है। फेज 3 में जो कि 1290 से आपके 1320 एडी में जो कि इन्वेजन देखने को मिलता है मंगोल्स का। और इस टाइम पीरियड में जो कि कौन रूल कर रहा होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कौन, खिलजी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कि खिलजी डायनेस्टी जो है कि देखने को मिलती है। और इम्पोर्टेंस देखें तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपका 1299 में ये मंगोल जो है दिल्ली रीच तक कर जाते हैं, मंगोल जो है कि दिल्ली तक जो है कि अपना इन्वेजन को पहुंचा देते हैं। फिर 1303 में क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिक्लाइन वाला फेज होता है 1303 का आपका जो है कि सीज भी कर लेते हैं, दिल्ली को थोड़ा सीज भी कर लेते हैं, जो कि इनके अंडर आ जाता है। फिर 1305 में ये अमरोहा का बैटल है, कहाँ पे, बैटल ऑफ अमरोहा, अमरोहा में जो है कि 1305 में मंगोल्स को पूरा डिफीट किया जाता है। तो ये देखिए कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है मंगोल्स के बारे में, इसको याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे मंगोल जो भी डिक्लाइन होते हैं किसके टाइम पीरियड पे होते हैं, फिर यहाँ पे जो है कि हल्का सा इसको गाइस, यहाँ इस वाले चीज को यहाँ देखने को लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन ऑफ द मंगोल्स, डिक्लाइन ऑफ मंगोल्स पूरी तरह से खदेड़ के भगाए कब जाते हैं, तो ये तुगलक के टाइम पीरियड में, ठीक है कि तुगलक डायनेस्टी है यहाँ पे कौन से, तुगलक के पीरियड में जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है कि इसको खदेड़ के भगाते हैं। और यहाँ पे मंगोल का जो कि इंटरनल इशू जो भी था सब फिनिश हो जाता है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखोगे, जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड बता दिए, जो कि इसके टाइम पीरियड इंपॉर्टेंटली नोट करना है। तो जो कि आप देखें क्या है, आपको एक बार समअप करा तो 1221 में आपका जो है कि कौन आता है, यहाँ पे गंगीस खान इंडिया में इन्वेड करता है, जो कि इंडस तक जो है कि पहुंच जाता है गंगीस खान। ये सब की आई हो क्लियरली थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पेन का साइज में छोटा कर लेता हूँ गाइस, तो लेट मी राइट इट लिटल क्लियरली, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 1221 में आपका कौन है, गंगीस, गंगीस खान कहाँ तक रीच कर रहा है, इंडस तक रीच कर रहा है। देन जो है 1241 में यहाँ पे मंगोल कैप्चर क्या कर लेते हैं, मंगोल्स कैप्चर दी, यहाँ पे लाहौर कैप्चर हो जाता है,
आपके 1240 में, जो कि मैंने ऊपर जो कि टाइम पीरियड में बताया नहीं होगा। फिर इन 1299 यहाँ पे एक बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ किली, जो कि आपके किली एक जगह है यहाँ पे देखें तो फ्रंटियर प्रोविंस देखें तो इधर जो है कि बैटल लड़ी जाती है इंडस के पास, और यहीं से जो है कि पूरा रास्ता इनको खुला हुआ मिल जाता है और इंडिया में आने का इनको चांस मिल जाता है। फिर 1303 का इंपॉर्टेंट ईवर याद रखेंगे, दिल्ली क्या हो जाती है, दिल्ली इनके अंडर जो है कि सीज ऑफ दिल्ली कर लेते हैं। फिर 1305 में आपके बैटल ऑफ अमरोहा हो रही है, बैटल ऑफ अमरोहा, जहाँ पे मंगोल्स डिफीटेड, तो यहाँ पे मंगोल्स को डिफीट कर दिया जा रहा है। तो ये जो है कि हमारा ब्रीफ स्ट्रक्चर है जिसको आप याद रखेंगे, ब्रीफ टाइमलाइन, स्ट्रक्चर नहीं, ब्रीफ टाइमलाइन है अबाउट दी मंगोल्स, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। तो क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट है? तो यहाँ पे देखेंगे यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है कि आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही खिलजी डायनेस्टी देखेंगे कब रूल कर रही है, 1290 से 1320 के बीच में जो है कि रूल करते हुए देखेंगे। और यहाँ पे जो है कि मैंने बताया 13 से जो है कि क्या 1303 में आपका जो है कि दिल्ली सिटी को बीसीज कर रहे हैं, तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेली लोस्ट पोजीशंस, जो है कि आपका पोर्शंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू द मंगोल्स। तो क्या कह रहा है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने जो है कि अपने नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी को जो है कि मंगोल्स से लूज कर दिया। तो बिल्कुल गलत बात है, मंगोल्स को तो ये खदेड़ कर भगाने वाला जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक है, तो कैसे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि यहाँ पे कौन था, खिलजी के टाइम पीरियड में, यहाँ पे देखेंगे खिलजी के टाइम पीरियड में थोड़ा सा जो कि नॉर्थ वेस्ट को देखें तो आपको रिफली बना के दिखाऊं, तो ये दिल्ली है, तो ये ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो इधर का पोर्शन जो है कि मंगोल्स ने ऑक्यूपाई किया था किसके टाइम पे, खिलजी के टाइम पीरियड पे, ना कि तुगलक के टाइम पीरियड पे। तो तुगलक ने मार के भगाया था, ये याद रखना है आपको। तो आई होप ये जो कि ब्रीफली आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये गलत होगा स्टेटमेंट, और बाकी जो है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है कि आई होप मैंने बता दी यहाँ पे। एंड कोई इन्फॉर्मेशन तो छूट तो नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट गाइस, लेट मी चेक एनी इन्फॉर्मेशन दैट लीव, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे नहीं, बाकी सब तो बता ही दिया। यहाँ पे एक और इवेंट है जो आप देखेंगे कि जो मंगोल इन्वेजन होता है खिलजी के टाइम पे, अराउंड द टाइम पीरियड ऑफ, इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये टाइम पीरियड जो 1327 का होता है, मीन्स 1327 का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पे एक जो है कि आपका चगातिया मंगोल्स है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने नोट्स में लिख रखी है, तो आपको जो है कि मैं समझा दे रहा हूँ कि ये 1327 में चगातिया मंगोल्स अंदर दी आपके त्रमश्रीन, ये जो है कि एक मंगोल रीजन है, यही जो है कि थोड़ा सा जो है कि थोड़ा रीजन जो है कि ऑक्यूपाई करता है दिल्ली का, तो इसको जो है कि आपको याद रखना है। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो छूट रहा था यहाँ पे, इसको भी बता दिया। इस क्वेश्चन से आई होप जो है कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे हमारा ओनली 2 इज द करेक्ट, बाकी जो है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है कि गलत है। थोड़ा सा मैंने डीप डाउन करके आपको मंगोल इन्वेजन के बारे में ब्रीफिंग करने की कोशिश की, जिसको आप 1 मिनट में अगर सम अप करूँ तो देखिए मंगोल इन्वेजन जो है कि कब आपको अर्ली फेज में देखने को मिलता है, 1221 में जो कि देखने को मिलता है। इसकी एंट्री फेज क्या है आपका, खाइबर पास या पंजाब या सिंध से जो है कि सिंध रीजन से इन्वेड करेंगे, और पहली बार जो है कि ये 1241 में क्या लाहौर को कैप्चर करते हैं, और 1299 बैटल ऑफ किली होती है, जो कि पूरा इंटरेस्ट जो है कि इंडिया में जो कि देते हैं। और यहाँ पे फेज 2 जब 1200 आपका 40 से 90 का फेज 2 चल रहा होता है खिलजी के टाइम पीरियड पे, तो आपको जो है कि इंडिया में इन्वेड करते हुए दिखेंगे। और 90 से 3 से 1320 में यहाँ पे मंगोल दिल्ली में आते हैं, सीज करते हैं दिल्ली सिटी को, और फिर जो है कि अमरोहा का बैटल होता है 1305 में। इसके बाद लेटर ऑन मोहम्मद बिन तुगलक इनको खदेड़ खदेड़ के यहाँ से भारत से भगा देता है। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। विद दिस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, और जो कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस डिस्कशन इज कन्वेइंग माय मैसेज, और जो कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है। काइंडली जो है कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा सा मुझे जो है कि मोटिवेशन अप रहता है, कोई इंप्रूवमेंट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टू योर फेलो टीचर लर्नर, जो भी आप मुझे मानते हो, तो अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी नेक्स्ट देखिए आपका कह रहा है कि इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में जो है कि फॉलोइंग जो है कि नोन एज दी कुला दुरान। यहाँ पे देखिए आपने वर्ड से जो ऐसे क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे बेस्ट वे होता है आप वर्ड की ब्रेक डाउन कीजिए। तो यहाँ कह रहा है कुल्हा दरन, कुल्हा दरन क्या है, आप यहाँ पे कुल्हा क्या है, आप जो कि चाय पीते हैं, क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, किस में पीते हैं, कुल्हड़ में पीते हैं। ठीक, ये जो है कि आपको कुल्हड़ याद होगा कि सब जो है कि जैसे ओआरएन में भी आप हैं, जैसे ओआरएन वाले बच्चे या कोई भी प्रयागराज में जो रह रहे हैं, प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास जो बच्चे रह रहे हैं या दरियागंज में रह रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को, या पटना में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इन सेंटर्स पे सब रहते हैं। तो कभी कभी चाय पीने का मन हो तो चाय आप कप में नहीं कहते, आज भैया कुल्हड़ में चाय पियेंगे।
तो ये वही कुल्ला है, कुला दरान। तो ये जो है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय योर सैयद। सैयद ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि रूल करते हैं बहुत ही छोटे पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, जो कि मच इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो क्वेश्चन आएगा कुछ बताएंगे, तो यहाँ पे कुला का मतलब होता है इट इज पॉइंटेड कप। इट इज पॉइंटेड कप विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी सैयद इन इंडिया। देखिए पॉइंटेड कप हो गया ये ऐसे, ठीक, इसको याद रख लेंगे थोड़ा सा, जो है कि इमेजिन करने के लिए मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें एज तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी सैयद के बारे में आराम से जो है कि नोट्स वोट्स में जो है कि आपको प्रोवाइडेड होगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ब्रीफली देखेंगे। इसके साथ जो कि नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका किंग है, डायनेस्टी है, किससे क्या बिलोंग कर रहे हैं, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। योर फर्स्ट किंग इज द नानुक किंग। नानुक किंग क्या, ये जो है कि आपके चांडेल से जो है कि बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि जानते हैं फर्स्ट सेंचुरी में, यहाँ पे जानते हैं चांडेल्स जो है कि किस साइड में रूल कर रहे हैं। चांडेल्स आर रूलिंग दिस एरिया, जो है कि आपके जो है कि मैप में जो है कि आप रेफर कर लेंगे। एंड यहाँ पे 19th सेंचुरी की जो है कि स्टार्टिंग में है। दिस चांडेल डायनेस्टी इज फाउंडेड इन द 9th सेंचुरी। एंड इसके फाउंडर कौन है? चांडेल के ये फाउंडर है नानुक। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक है। इस तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। बाकी चांडेल्स का जो है कि देखें तो इट इज फाउंडेड इन दी 9th सेंचुरी बाय दी नानुका। इनमें जो है कि दो इंपॉर्टेंट रूलर जो है कि आपने सुना होगा, जया शक्ति जिसे हम लोग जेजा भी बोलते हैं, और विजया शक्ति, विजया शक्ति जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विजा। तो ये जो है कि आपको दो नाम ब्रीफली याद रहने चाहिए, जिनका टाइम पीरियड भी जान लीजिए। जया शक्ति जो है कि 865 से 885 एडी तक, ठीक, 865 से 885, और विजया शक्ति जो है दिस टाइम पीरियड जो है कि ये दोनों ही अपने टाइम पीरियड में, सॉरी, यहाँ पे 865 से 885 में जया शक्ति और विजय शक्ति जो है कि आपके प्रोमिनेंट रूलर रहते हैं, जो कि यहाँ पे विनीत पावर जो है कि हाईएस्ट जो है कि चंडीराज की पावर यहाँ पे वर्क करती है। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी इनकी कैपिटल देखें तो इनकी कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल एट खजुराहो। खजुराहो में इनकी कैपिटल थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज गाइस। देन जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपके परामर जय शक्ति, मैंने जस्ट ऊपर ये बताया कि जो कि आपके जय शक्ति जीजा और विजय शक्ति आपके किससे? चांडिल से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो मैचिंग रॉन्ग हो जाएगी। एंड परामर के डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जो है कि आपको बता दिया जाएगा अभी। देन जो है कि नागभट्ट सेकंड जो कि कह रहा है कि ये गुज्जर प्रतिहार से बिलोंग कर रहे हैं। तो यस, जो है कि नागभट्ट सेकंड जो है कि आपके गुज्जर प्रतिहारा से बिलोंग करते हैं, जो कि देखेंगे यहाँ मैंने लगाया होगा, यहाँ पे गुज्जर प्रतिहारा में नागभट्ट फर्स्ट, व्यथसिराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाल, ये सब जो कि इससे जो है कि आप रेफर कर लेंगे, जो कि नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो इसका जो है कि इंपॉर्टेंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, टाइमलाइन और उनके किंग याद करना, तो ये आपको ब्रीफली याद हो जाएगा। ये हमारे गुज्जर प्रतिहारा में है नागभट्ट सेकंड, जो कि रेन कब से कब करते हैं, आपको ऊपर मैंने दिखाया, जैसे 793 से 833 एडी में रूल करते हुए दिखते हैं। और बाकी इनके बाद जो है कि आपके सन जो है कि इनको प्रोसीड करते हैं, जो कि इनको सक्सीड करने वाले इनके सन होते हैं राम भद्रा। राम भद्रा जो है कि इनको सक्सीड करते हैं, और जो है कि इनके सन जो है कि कौन होते हैं? देन मिहिर भोज। मिहिर भोज जो कि इनको सक्सीड करते हुए देखते हैं। कुछ प्रोमिनेंट रूलर हैं आपके जो कि गुजर प्रतिहारस के। देन नेक्स्ट कह रहा है कि भोज। अब यहाँ पे देखिए भोज जो है कि राजकोटास से कह दे रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? जैसे ही मैंने ऊपर बताया गुजर प्रतिहारा में जो कि आपके जो कि नागभट्ट सेकंड का सन है रामभद्र। रामभद्र के जो है कि सन है मिहिर भोज। तो ये मिहिर भोज जो है कि किससे रिलेट करेंगे? गुज्जर प्रतिहारा से करेंगे, ना कि राजपूतास से करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिसका मिहिर भोज का टाइम पीरियड बताऊं तो 836 से 885 एडी तक रूल करते हुए दिखते हैं, विच इज द ग्रैंडसन ऑफ द नागभट्ट टू, जो कि ग्रैंडसन है नागभट्ट टू के, और जो कि पॉपुलर रूलर है, जो कि लगभग 46 साल रूल करते हैं अपने किंगडम में। तो यहाँ पे दो ही के पेयर करेक्ट मैच है, नानुका विच इज द फाउंडर ऑफ द चैंडेल डायनेस्टी, है नागभट्ट जो कि गुज्जर प्रतिहारास के हैं। यहाँ पे परामर और जो कि राजकोटास के बारे में कुछ अगले क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन आप गेन करेंगे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच। और बाकी चांडेल्स ऑफ दी, ये जो हमारा ये रीजन कौन सा है? चांडेल्स, दे आर रूल फ्रॉम द रीजन ऑफ दी, कौन से? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से जो है कि बुंदेलखंड रीजन से रूल करते हैं। और जो है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी ये क्षत्रिय क्लैन होते हैं, ये अपने आप को क्या मानते हैं? डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में जो है कि थोड़ा सुप्रीमेसी लाने के लिए ये अपने आप को लिटिमाइज करा लेते हैं। यहाँ पे लिटिमेसी लाते हैं, लिटिमेसी, सॉरी फॉर दिस यार, कभी कभी हो जाता है। ये अपने आप को लिटिमाइज कराते हैं बाय दी ब्राह्मण्स, जो है कि लिटिमाइज कराते हैं बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द यजनाथ।
यजनाथ से परफॉर्मेंस करा के अपने आप को लेटिमाइज कराते हैं कि दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द गॉड, डिसेंडेंट ऑफ द गॉड। तो जो चांडेल्स होते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ द बुंदेलखंड, ये मानते हैं अपने आप को, इनके मिथिकल एंसेस्टर जो है कि मानते हैं किसको, चंद्र त्रेया को, जो कि चंद्र त्रेया को मानते हैं, मीन जो कि चंद्रवंशी, जो कि हमारे कौन है, मून, चंद्र त्रेया। देखिए दे सेड दैट कि वी आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द मून, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। जो कि चांडेल किसके फ्यूडिटरीज होते हैं, ये भी याद कर ले, जो कि चांडेल्स आर दी फ्यूडिटरीज ऑफ दी, दे आर दी, यहाँ पे दे आर दी फ्यूडिटरीज, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, हाँ सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो है कि फ्यूडिटरी ऑफ दी क्या होते हैं, दे आर दी फ्यूडिटरीज ऑफ दी गुज्जर पतिहारा। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, जिसमें हमारे जो कि छिद्दी डायनेस्टी है, ये सब जो कि इन्वॉल्व होती है, जो कि मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दैट इज चांडेल, दे रूल फ्रॉम द बुंदेलखंड रीजन, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ द मून, और फ्यूडिटरीज है गुज्जर पतिहारस के, जो कि हमारे टाइम पीरियड किसमें, आपका 9th सेंचुरी है, इसमें आपका एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो ये सब ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सर्टेन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है क्या स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। तो पहला देखिए यहाँ पे जो है कि गंगीज खान या चंगेज खान के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो अगेन जो है कि क्वेश्चन रिलेट टू दी आपके मंगोल से जो कि रिलेट कर रहा है। देखिए 2021 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया। तो ये सब चीजें आपको जो है कि इसलिए मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कि इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द इल्तुतमिश, यहाँ पे इल्तुतमिश का जो है टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ पे चंगेज खान रीच द इंडस परस्यूट ऑफ द फ्यूगेटिव आपके ख्वाजवान प्रिंस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस जो है कि इल्तुतमिश के टाइम पे जो है कि ये रीच किए थे, जो कि यहाँ पे आप रेफर कर लेंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है कि मैं पहला एक क्वेश्चन जो है कि टाइम लेके इसलिए करा देता हूँ कि आप बाद में कोई क्वेश्चन आए तो उससे जो है कि रिलेट कर पाए। आप देखिए यहाँ पे चंगेज खान या गंगेज खान एक ही बात है, यहाँ पे कहीं कहीं गंगेज लिखा रहता है, यहाँ पे चंगेज लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही है। आपके 1221 में आपके इंडस के पास ये जो पहुंच जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड द मुल्तान अक्रॉस द इंडस। तो क्या ये जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है कि तैमूर जो है कि इन्वेड करके क्रॉस इंडस करता है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको टाइम पीरियड पता रहना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है, इनका टाइम पीरियड देखें तो इन भाई साहब का तुगलक जी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये है रूल कर रहे हैं 1325 से लेके 1351 में। ठीक, तुगलक डायनेस्टी में जो कि पहले जो कि प्रोमिनेंट रूलर मोहम्मद बिन तुगलक जो फाउंडर भी है, ये इस टाइम पीरियड पे रूल कर रहे हैं। देन आपका जो है कि तैमूर जो है इन्वेट कर रहा है, ये कब इन्वेट करता है? इट इज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो कि मुल्तान और इसको कवर कर रहा है। उस वक्त जो है कि लास्ट कौन है, लास्ट आपका लास्ट तुगलक रूलर कौन है यहाँ पे? नसरुद्दीन, यहाँ पे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह रूल कर रहे होते हैं, लास्ट तुगलक रूलर। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 1394 टू 1412। इनके टाइम पीरियड पे तैमूर इन्वेट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, इनकरेक्ट है। ये जो है कि हमारे तुगलक भाई साहब के टाइम पीरियड पे नहीं करते हैं, वो तैमूर जो है कि ऑक्यूपाई मुल्तान, मुल्तान तो आप समझ रहे होंगे कहाँ पे है, ये जो है कि मुल्तान आपके पाकिस्तान वाले इस वाले रीजन पे है, मुल्तान हो गया पंजाब पहुंच हो गया, तो इस रीजन पे है, ये लाई करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इनकरेक्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द देवराया सेकंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डिगामा रीच द कोस्ट ऑफ द केरला। तो यहाँ पे देखिए आपको वास्को डिगामा कब आता है, आपको पता होना चाहिए 1498 में। और विजयनगर एम्पायर में देवराय जो है कि कब से कब रूल कर रहे हैं? देवराय रूल कर रहे हैं आपके 1422 से आपके 1426 में। तो ये जो है कि हमारा गलत हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। इस समय जो है कि कौन, कृष्णदेव रहते हैं। तो ये याद रखिएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 1498 में मैंने आपको विजयनगर एम्पायर का चार्ट एंशिएंट सेशन में भी प्रोवाइड करा रखा है, नोट्स भी दे रखे हैं आपको। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वास्को डिगामा के 1498 में आपके देवराय हैं कि दूसरे कौन से, मैंने वैसे बोल दिया है नाम, तो आप जो कि मुझे करेक्ट करके बताइए। करेक्ट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में करेक्टली बताएंगे कि वास्को डिगामा के टाइम पे विजयनगर एम्पायर जानते हैं, वास्को डिगामा यहाँ पे जो है कि रीच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका साउथ में कोचिन में रीच करते हैं, तो यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं इस टाइम पे? विजयनगर एम्पायर रूल कर रहे हैं, और यहीं पे जो है कि वास्को डिगामा एंटर कर रहे हैं, आपके आते हैं। तो यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो ये भी इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, इनकरेक्ट है। तो आप करेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या है। ओनली वन इज दी करेक्ट, यहाँ पे वन आंसर हो जाएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कह रहा है कि फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी। अब यहाँ पे एक टर्म दिया है हुंडी, जो कि जनरली हमें पता कहाँ चलता है इसके बारे में, पोस्ट हर्षा पीरियड में भी, जो कि हर्षवर्धन के पोस्ट जो है कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या चीज है, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए हुंडी क्या है, मैं आपको जनरली बता दूं, तो आज के टाइम पे
ये जो है कि जो हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं आप, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, या जो है कि आपके कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, ठीक, आपके जो है कि प्रोमिसरी नोट्स हो गए, जो भी हम इस चीज की तरह की चीजें पढ़ते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, या जो है कि आपके सिंपल टर्म में बोले तो शेयर एंड बॉन्ड्स के जो मेच्योरिटी पेपर जो होते हैं, मेच्योरिटी पेपर्स, तो वही जो है कि हुंडी कहलाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, फोर्थ सस्ता पीरियड पे ये हुंडी क्या है। तो कह रहा है, आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं, देन आंसर रीच करते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेटमेंट है एडवाइजरी इशू बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट। कंफ्यूज हो सकते हैं पर ये मतलब है नहीं। कह रहे डायरी है जो कि मेंटेन होगी डेली अकाउंट्स के लिए, तो ये भी नहीं है। कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यस जो है कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था। क्या किया था, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था इन दी मिडीवियल पीरियड, जो कि लेटर आप जो है कि पे कर सकते हैं, तो इससे जो कि आप लेटर पेमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारा हुंडी इससे रिलेट कर सकता है। बाकी ऑर्डर टू दी फ्यूडल और टू दी सबऑर्डिनेट्स, तो ये भी बिल्कुल गलत था, जैसा कि मैंने बताया, ये जो कि क्या हो गया था, फेज ऑफ द फ्यूडलिज्म आ गया था, फ्यूडलिज्म। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, अपने हिसाब से राजा वाजा कुछ भी अपने मनमानी कर रहे थे, तो उसी में जो है कि ये नई नई चीजें जो है कि ईजाद हो रही थी, जो कि मीन्स में जो कि डेवलप हो रही थी, तो इसको याद रखेंगे, इट इज दी बिल ऑफ एक्सचेंज। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सर्टेन स्टेटमेंट से और बताना है करेक्ट। तो आइए वन बाय वन करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और जो कि जानते हैं कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। कह रहा है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे जो कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का इंचार्ज ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। तो आमिल जो है रिवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एम्पायर। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आमिल जो है कि हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि इंचार्ज होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के, तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इसके लिए आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं जो कि इनके लिए देखिए थोड़ा सा अलग से नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जो कि थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे पूरा आपको पता होना चाहिए कि हाउ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गोइंग टू बी वर्क। देखिए हो सकता है मैंने मे बी यहाँ पे नोट्स लगाए हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल जाए, तो लेट मी शो यू गाइज दिल्ली सल्तनत। देखिए यहाँ पे ये सब नोट्स आपको वैसे जानते हैं हमेशा प्रोवाइडेड करता हूँ। तो ये दिल्ली सल्तनत है, इसके बारे में कुछ ब्रीफिंग से हिस्ट्री है, जिनके सारे टाइम पीरियड, और ये मेन मेन पॉइंट है अबाउट देयर किंग्स एंड देयर रूलिंग, और जो भी चीज़ें हो रही हैं इनके टाइम पीरियड पे। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक साइड टेबल होगा, लेट मी थिंक। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, तो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये पावरफुल और हाईली सेंट्रलाइज जो है कि स्टेट है, जो कि हम जानते हैं गुप्ता के टाइम पे डिसेंट्रलाइज हुआ, फ्यूडलिज्म बढ़ा, लॉर्ड्स बढ़े, तो यहाँ पे जो है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है कि क्या करती है, पहली बार जो कि हाईली सेंट्रलाइज जो कि एम्पायर जो कि लेके आती है, जो कि मदुरई तक जो है कि आपका रूल करते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं खलीफा जो है कि एक बगदाद जो है कि आपके लेफ्टिनेंट जो कि होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्लेव डायनेस्टी, इन सबको जो कि आपको ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। बाकी इंक्लूडेड द नेम ऑफ द खालिफ इन दी कुतबा और जी प्रेयर इंस्पायर्ड ऑन देयर कॉइन्स, कॉइन्स पे जो है कि खलीफ का नाम और ये सब जो है कि देखने को मिलता है हमें। बाकी नो क्लियर लॉ ऑफ द सक्सेशन, नो क्लियर ऑफ द लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा तो उसके थ्रू समझाऊंगा कि ये कोई भी स्टेट लॉ को जो है कि प्रोसीड नहीं करते, कोई फिक्स लॉ नहीं होता था। मीन जो है कि इनका जो है कि पूरा खैलिफ जो कैलिफेट सिस्टम चल रहा है, कैलिफेट सिस्टम उनका जो है कि एक फिक्स लॉ होता था। ये क्या करते थे, इंडिया में जो भी यहाँ पे सक्सेशन आ रहे हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाते थे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाते थे। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब यही है कि दिल्ली सल्तनत जो है आप अल्टीमेटली रूल तो खलीफेट के अंदर कर रही है, कैलिफेट सिस्टम के अंदर, बट जो है ये आपका क्लियर लॉ नहीं बना रहे। मीन जो है कि आपके जैसे कुछ अदर अदर सिस्टम हो गए, चहलगानी बना दिया इन्होंने, ठीक, जो है कि आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो ये सब जो है कि फॉर्म करते रहते हैं, जो कि हम ओवर द टाइम देखेंगे। बाकी ये क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल जो है कि गवर्नमेंट फॉर्म होती है, नायब जो है कि मोस्ट पावरफुल और प्रैक्टिकली जो है कि सारी पावर को जो कि एक्सरसाइज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जनरल कंट्रोल ऑफ दी ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट। जैसे अभी आपकी पोस्ट है कौन सी, नायब तहसीलदार, तो बहुत छोटी सी पोस्ट अभी लगती है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नायब जो है कि बनाते थे सारे जो है कि डिपार्टमेंट के चीजों को हैंडल करने के लिए। वजीर जो है बनता था किस लिए, फाइनेंस मैनेज करने के लिए, वजीर जो है कि बनाते थे फाइनेंस मैनेज करने के लिए, जो कि दीवाने वजीरत कहलाते हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए अमीर मामलिक थे। दीवाने रसात को कौन थे, जो कि रिलीजियस अफेयर को मैनेज करेंगे। इसी तरीके से आपके जो है कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, जैसे काजी हो गया जुडिशियल सिस्टम के लिए, आपका डिपार्टमेंट ऑफ द कोरस्पोंडेंट हो गया दीवानी इंसा के लिए, वकील दर हो गया आपके ऑफिसर मेंटेनेंस फॉर द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। तो ये सब जो है कि आपके ऑफिसर हैं। लोकल सिस्टम में देखिए तो यहाँ पे जो कि इन्होंने क्या किया था, प्रोविंसेस को इकता में डिवाइडेड किया था। इकता जो कि कंट्रोल करते हैं कौन, आपके मुफ्तीज और वालिज। इसमें प्रोविंसेस जो है कि आपके सिक्स और परगना हैं,
जो कि कंट्रोल होते थे, सिख को सिकतादार कह दिए, परगना जो है कि आपके कंप्रेस करते थे बहुत सारे इमेज विलेज को, जो कि कौन कंट्रोल करता था, आमिल। और यही हमारा क्वेश्चन था कि आमिल जो है कि क्या करते थे, आपके लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। बाकी पटवारीज होते थे आपके जो है कि मुकद्दम, और जो कि चौधरी, जो कि विलेज के हेडमैन कहलाते थे मुकद्दम, और जो कि चौधरी कहलाते थे। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। बाकी इकोनॉमी में देखें तो इक्ता सिस्टम, खलीसा लैंड और इमाम लैंड, ये क्या होती थी, इक्ता लैंड आर दी दोज लैंड असाइन टू दी ऑफिशियल्स एट दी इक्ता इंस्टेड ऑफ देयर पेमेंट सर्विस, में जो कि आपको हाँ, आपके जो कि ऑफिशियल्स को पेमेंट देने की जगह उनको लैंड दे लेंगे, उसी से रिवेन्यू निकाल के अपनी पेमेंट सैलरी ले लीजिए। आपकी खलीसा सिस्टम होता था, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दी सुल्तान, रिवेन्यू कलेक्टेड और स्पेंड फॉर दी रॉयल कोर्ट और दी रॉयल हाउस होल्ड, ये खलीसा सिस्टम होता था। इनाम सिस्टम क्या होता था, जो भी आपके साइन होंगे लैंड ग्रांट टू दी रिलीजियस लीडर और इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारी इकोनॉमी में आती थी। बाकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे ये सब दे दूंगा, तो यहाँ से जो है कि गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से जो है कि हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और अपने क्वेश्चन पे जो है कि वापस आते हैं। क्वेश्चन पे वापस आते हैं गाइस, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऊपर नीचे करने में, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये जो है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया। फिर कह रहा है कि इक्ता सिस्टम ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या जो है कि इनका इक्ता सिस्टम था, बहुत ही पुराना जो है कि सदियों से चला हुआ सिस्टम है। इनका एंशिएंट सिस्टम है तो बिल्कुल ही नहीं सिस्टम, ये जो है कि आपका गलत सिस्टम है, जिसमें ये क्या करते थे, इक्ता सिस्टम मैंने बताया क्या, दे प्रोवाइडेड यू, जो एम्पायर है इनको जो है कि डिवाइड कर दे रहे हैं इन दी स्मॉल ट्रैक्ट्स, स्मॉल जो है कि ट्रैक्ट जो है कि लैंड्स में डिवाइड करके इक्तादार्स को दे दे रहे हैं, जहाँ पे इनके सोल्जर्स नोवेल्स हैं, इनसे जो है कि भैया अपनी इनकम जो है कि सैलरी की जगह इनकम जो है कि यहीं से ड्राइव कर लीजिए। बाकी जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपका ऑफिस ऑफ द मीर बख्शी केम इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द खिलजी ऑफ द सुल्तान। तो यहाँ पे कौन सा है, एक टाइटल है मीर बख्शी। ये जो है कि आपके कह रहा है कि टाइटल जो मतलब ये ऑफिस है, ये दिल्ली सल्तनत में खिलजी के टाइम पे हुआ था, नहीं तो मीर बख्शी कब टाइम पे आए थे, दीज कम अंडर दी मुगल्स, तो मुगल्स के टाइम पीरियड पे आए थे। और ये मीर बख्शी क्या होते हैं, दीज आर दी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। दे कौन होते हैं, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि आपके अंडर दी मुगल्स आते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, और हमारा आंसर क्या होगा, ओनली वन इज दी करेक्ट आंसर। तो आई होप जो है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी गाइस जो कि चिंता मत करिए, एक बार बस आप लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए, पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जो है कि हम जो है कि धड़ल्ले से क्या करेंगे, रिवीजन। रिवीजन करते हुए, क्योंकि रिवाइज में क्या कराऊंगा, मैंने आपको हमेशा से बताया, मैं थोड़ा सा बस हल्का सा ज्यूम करके चलता हूँ कि आपको बेसिक्स पता है, और फिर उसके बाद तो काम मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का है कि नोट्स के थ्रू जो है कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट जो है कि वन बाय वन करके रिवाइज कराने वाला हूँ इन दी दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, जो कि राइट विद मी कंटिन्यू रहेगा आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। अभी देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ फोकस है कि पीवाईक्यूज मेरी तरफ से जितना मैक्स हो जाए वो कंप्लीट कर लेंगे, और जो बच जाएगा हम आफ्टर प्रीलिम्स कवर करेंगे। क्योंकि ये फायदा है, देखिए 2026 वाले जो देख रहे होंगे उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, बट ये 2027 में जो अटेम्प्ट देना है, 28 में देना है, उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि लेटर ऑन जो कि सदियों सदियों तक चीजें चलेंगी। तो यहाँ पे मैं अभी छोटी सी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये हल्का सा मेरी तरफ से ह्यूमर था, तो इसको अंडरस्टैंड करिए, देन जो है कि हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छी लग रही हो। तो यहाँ पे इसको जो है कि हल्का सा एक टच का बटन है, ठीक ऐसे देखो, ये ऐसे करके एक सिंबल है, यहीं पे वीडियो चल रहा है, यहीं पे एक सिंबल है, लाइक कर दो टैग से, काइंडली लाइक इट, सपोर्ट इट। देन जो है कि आपको डिस्कशन कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कन्वे कर रहा हूँ, ये आप तक अच्छे से रीच कर रहा है, मेरी टीचिंग में जो है कि पहले से कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, या जो कि कन्वेइंग मैसेज का, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी यहाँ पे जो है कि आपके स्टेटमेंट जो है कि पहला करेक्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रेवलर्स इलेबोरेटली डिस्कस द डायमंड्स एंड द डायमंड माइंस ऑफ द इंडिया। तो भैया ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से जो है कि इनमें से फॉरेनर ट्रेवलर हैं प्रोवाइडेड में से, जिसने जो है कि डायमंड्स को जो है कि इंडिया में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये स्टैटिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपको एंशिएंट वाले टाइम पीरियड में आपको फॉरेनर ट्रेवलर्स है, इसका नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे है। वो टेबल जो है कि आपको काइंडली याद करिए, क्योंकि इसमें जो कि एंशिएंट के नहीं, उसमें मिडीवियल के भी आपके जितने भी फॉरेनर ट्रेवलर्स हैं किस किस रेन पे आए हैं, तो वो प्रोवाइडेड है। उसी तरीके का कुछ जो है कि टेबल जो है कि आपको अगेन जो है कि इस सेशन में भी नोट्स के थ्रू मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 2018 क्वेश्चन है, और ये डायमंड और जो कि डायमंड माइंड से आई थिंक जो है कि क्वेश्चन लिया गया है, शायद ये तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है कि मेंशन है डायरेक्ट। तो यहाँ से जो कि उठाया गया क्वेश्चन, और आपका जो है कि इसका डायरेक्ट आंसर है कि यहाँ पे जो कि जैन आपके बैप्टिस्ट ट्रेविनियर ये थे, इन्होंने जो कि इंडिया में डायमंड और डायमंड माइंस की बात की थी। और ये पर्टिकुलरली जानते हैं, ये एक डायमंड मर्चेंट थे, इनके बारे में जाने तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दी
जो कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट था डायमंड्स में, दैट्स वाई ये इंडिया में आए और एक्सप्लोर किया इन्होंने इंडिया में। जो कि जानते हैं ट्रेविन बेस्ट नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ दी, आपका यहाँ पे इंडिया में एक 116 कैरेट का 116 कैरेट का जो है कि ब्लू डायमंड था, ब्लू डायमंड, ठीक। ये जो कि इनकी मेजर डिस्कवरी मानी जाती है। 116 कैरेट का ब्लू डायमंड इन दी ईयर जो है कि 1666 में इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पे किया था। दिस इज द रीजन ऑफ द डेक्कन। डेक्कन मतलब महाराष्ट्र वाले रीजन में इन्होंने डिस्कवर किया था। ये कुछ जो है कि बेसिक सी हैशटैग ज्ञान वाली नॉलेज होगी, तो इसको याद रखना है। डायमंड्स और डायमंड माइंस के बारे में जेन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर जो कि आपका एक्सप्लोर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, यहाँ पे सर्टेन डेजिग्नेशंस है। ये आपका महातारा एंड दी पता किला, ये किसके लिए यूज किए जाते थे? क्या ये मिलिट्री ऑफिसर थे, विलेज हेडमैन थे, स्पेशलिस्ट इन दी वैदिक रिचुअल्स थे, या चीफ ऑफ द क्राफ्ट गाइड्स थे, गिल्ड्स थे? तो सॉरी फॉर दिस, ये क्राफ्ट गिल्ड लिखा हुआ है। तो ये किससे रिलेट करते हैं? तो आइए जो कि आपको ये बताऊं, तो ये देखिए पहली बात तो दीज आर दी महातारा एंड दी पता किला, दीज आर दी विलेज हेडमैन। ये विलेज हेडमैन्स होते थे बेसिकली जो है कि आपका देखें तो महाताराज आर रेफर टू दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जो भी टाउन और विलेज के रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी देखें तो आपके जो कि म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं या जो कि म्यूनसिपैलिटीज है, उसमें जो भी रिप्रेजेंट करते हैं मेयर वेयर, तो उस काइंड ऑफ रिलेट कर लेंगे। टाउन और विलेज को रिप्रेजेंट करने वाले अर्बन एरिया में महातारा कहलाते थे। और पता किला जो है कि विलेज हेडमैन होते थे, विलेज हेडमैन। तो यहीं पे हमारा ऑप्शन जो है कि ये करेक्ट है। और ये ड्यूरिंग दी, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है कि ना दिल्ली सल्तनत से रिलेट कर रहे हैं ना किससे रिलेट कर रहे हैं, ये लोग मुगल से। ये लोग जो है कि कहाँ पे कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कि पार्टिसिपेट मीन जो कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस डायनेस्टी के जो है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये है आपके हैं कि सिलहरा डायनेस्टी। अब जो है कि आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि सिलहरा डायनेस्टी, ये तो कई लोग तो पहली बार नाम ही सुन रहे होंगे। मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मैंने भी पहली बार ही नाम सुना था ये क्वेश्चंस करते वक्त। फिर जो है कि जब टाइम टू टाइम जो है कि आप डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो यूज टू हो जाएंगे कि ये डायनेस्टी भी नई नहीं है, ये सब जो है कि इंडिया में रूल कर चुकी हैं। तो दिस सिलहरा डायनेस्टी आपकी रूल करती है 765 से 1215 एडी तक। कहाँ पे? बेसिकली दे आर दी, यहाँ पे मैं बता दूं, दे आर फ्यूडेटरी ऑफ दी, दीज आर दी फ्यूडेटरीज ऑफ कौन से? राष्ट्रकूटाज। अब ये जो है कि यहाँ पे तुरंत आपके दिमाग घंटी बजी कि राष्ट्रकूटाज की फ्यूडेटरी है, तो कहाँ वाले रीजन में? महाराष्ट्र वाले रीजन में। जो है कि राष्ट्रकूटाज जानते हैं यहाँ वाले रीजन में रूल कर रहे हैं, तो यहीं पे जो है कि आपके राष्ट्रकूटाज रूल कर रहे हैं। तो यहीं पे ये सिलहारा डायनेस्टी है, इनके फ्यूडेटरीज रहते हैं जो कि निकल के आते हैं 1765 से, छोटा ही रीजन होता है 1215 एडी में, तो यहाँ पे रूल करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने बेसिकली आपको समझाने की कोशिश की। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। तो यहाँ पे देखिए आपके राष्ट्रकूट एम्पायर की जो कि बात है, तो यहाँ पे जल्दी से जो कि राष्ट्रकूटाज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको जितनी मैक्सिमम हो पता होनी चाहिए। तो राष्ट्रकूट एम्पायर जो कि फाउंडेशन किसने रखा था, तो इसका जो है कि पहले आंसर जानिए, धनती दुर्ग। धनती दुर्ग ही फॉर्म दिस राष्ट्रकूटा एम्पायर। और राष्ट्रकूटा एम्पायर जो कि किसके फ्यूडेटरीज थे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से जाके जाके बताइए ये जो है कि आपके किसके फ्यूडेटरीज थे। तो आपको पता रहना चाहिए, दे आर दी फ्यूडेटरी ऑफ दी, मैं बता दूं, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन थे? ही इज दी फाउंडर ऑफ दी फाउंडेशन स्टोन, किसने रखा था? दंती दुर्ग ने। एंड दंती दुर्ग जो कि रूल किससे कर रहे हैं, तो पहले ये जान लीजिए, ही इज दी आपके फ्यूडेटरी। गाइस कहीं भी फ्यूडेटरी की स्पेलिंग गलत हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। दीज आर दी फ्यूडेटरी ऑफ द चालुक्य किंग। कौन से चालुक्य किंग? कौन से चालुक्य किंग है आपके? लास्ट कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन सेकंड के जो है कि आपके फ्यूडेटरी रहते हैं, जो कि दंती दुर्ग रूल कब करते हैं? ही फाउंडेड एम्पायर इन दी, जो कि 733 से लेके 756 एडी में रूल करते हैं। और यहीं पे जो कि आपका फाउंडेशन स्टोन रखते हैं आपका राजकोटा एम्पायर का। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए, जो कि असेंट थ्रोन करेंगे 733 में। और इनके जो है कि फादर इन लॉ थे कौन? आपके दंती दुर्ग के जो है कि कौन? फादर इन लॉ। अब इनके फादर इन लॉ कौन थे? वो पल्लवा किंग थे। अब इनके पल्लवा किंग कौन है भैया इस वक्त? पल्लवा किंग आपके नंदी वर्मन, जो कि नंदी वर्मन थे। इन्होंने इनकी हेल्प की थी, नंदी वर्मन ने। इनके फादर इन लॉ नंदी वर्मन हेल्प दिस दंती दुर्ग टू रीच द रीजन, जो है कि आपके जो कि गुज्जर प्रतिहारस थे। जो गुज्जर प्रतिहारस, उनको डिफीट करने में आपका कलिंगा को, आपका कलिंगा वाला रीजन हो गया, कलिंगा हो गया, कोसाला हो गया, और जो कि श्रीशैलम हो गया, इन सब रीजन को एनेक्स करने में इनके पल्लवा किंग, जो कि थोड़ा आप आई होप जो है कि इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे जब मैं ये सब बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके राष्ट्रकूट जो है कि चालुक्य रूल कर रहे हैं, यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं? पल्लवाज रूल कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कि कौन है? पल्लवाज रूल कर रहे हैं।
यहाँ पे चालुक्य रूल कर रहे हैं, इन्हीं के फ्यूडेटरी हैं भैया आपके जो कि कीर्ति वर्मन के फ्यूडेटरी है दंती दुर्ग, और इनका जो है कि डिक्लाइन फेज चल रहा है, और ये थोड़ा जो है कि जमीनें मिल के इनके पास जो है कि फ्यूडलिज्म फ्यूडल पावर जो है कि ज्यादा है, तो ये जो है कि अब राजा बनने की कोशिश करेंगे। तो इनके फादर इन लॉ कौन थे? नंदी वर्मन इनके पिताजी थे, अरे सॉरी फादर इन लॉ, ठीक, इनके ससुर जी थे, तो इनके ससुर जी ने इनकी की हेल्प हेल्प की, जो कि आपके यहाँ पे गुज्जर प्रतिहारा इनको थोड़ा डिफीट करने में, इधर जो है कि आपका रीच करने में, कौन सा जो आपका रीजन है कलिंगा वाला, इधर कोसाला वाला रीजन, इन सबको रीच करने में, और इन्होंने आपको बनाया कौन सा एम्पायर? राष्ट्रकूटा एम्पायर बनाया 733 एडी में, जो कि आप जानते हैं ब्रीफली, फिर ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो कन्नौज के लिए ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल में सबसे मेन यही रहते हैं, राजपूताज हारते नहीं जल्दी, ये जो है कि गुज्जर प्रतिहारास को भी खूब हराते हैं, पालास को भी खूब हराते हैं, तो मेजर डोमिनेंस रहता है, ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि इसके बाद रूलर दंती दुर्ग के बाद जो है कि कौन रूल करते हैं? यहाँ पे कृष्णा फर्स्ट रूल करते हैं इन दी ईयर जो है कि 1756 से 744 एडी में जो है कि रूल करते हैं, और इन्होंने ही आपके कृष्ण फर्स्ट ने ही आपका एम्पायर कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड किया, तो याद रखिएगा ये कोंकण रीजन तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं, तो ये उसको याद रखना है कोंकण रीजन। और कोंकण रीजन से गाइस याद आया, यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेंगे, जो ये सिल्हार डायनेस्टी थी, ये आपके कोंकण रीजन तक एक्सपेंड करता है, ठीक, कोंकण रीजन में ही आपके तो रूल करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो 765 में जो कि ये था, तो ये जो है कि थोड़ा बीच में जो गैप मिलता है, तो यहाँ पे ये लोग भी रूल करते हुए दिखते हैं, कोंकण कोस्ट है आपका, कोंकण कोस्ट वहां पे, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपके कृष्णा फर्स्ट में ही आपके इस टाइम पीरियड में कोंकण रीजन तक ये एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं, और बाकी याद क्या रख सकते हैं, इन्होंने ही आपके कृष्णा फर्स्ट ने ही क्या बनवाया है, ये ब्लू पेंसिल देता हूँ गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृष्णा फर्स्ट ने ही आपका कैलाशनाथ टेम्पल गाइस, कैलाशनाथ टेम्पल ये याद रखना है, क्या कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे? जो कि इलोरा केव में है, इलोरा केव में है शिव जी का टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है इसके बाद जो कि कौन रूल करते हुए देखते हैं? ध्रुवा रूल करते हुए देखने को मिलते हैं 780 से 793 एडी में। इनके बारे में बताएं तो इन्होंने कॉन्कर किया था, इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। ही कॉन्कर दी कन्नौज एंड डिफीटेड दी गुज्जर प्रतिहाराज एंड दी पालास को डिफीट करने वाले कौन है? ध्रुवा है, ध्रुवा ने डिफीट किया इनको, आपके गुज्जर प्रतिहारा को भी डिफीट किया, पालास को भी डिफीट किया, और जो कि कन्नौज को कुछ टाइम तक कंट्रोल रखा था, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। कावेरी रिवर के बियॉन्ड तक इनका एम्पायर गया था। फिर आते हैं लास्टली जो है कि अमोघ वर्ष, इनको याद रखेंगे, अमोघ वर्ष जो है कि रूल करते हुए दिखने को मिलते हैं 1814 से 18 हाँ 18 नहीं 814 से 878 एडी में। इन्होंने जो है कि अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर दी थी? इन्होंने कैपिटल कहाँ बना ली? कैपिटल बनाई यहाँ पे मन्या खेत, जो कि आपका मन खेत या माल खेत कह लीजिए, यहाँ पे मन खेत, तो इन्होंने कैपिटल बनाई। बाकी यहाँ पे बहुत सारे अ, जानते हैं पैटर्न ऑफ द लिटरेचर, या अमोघ वर्ष जो है कि पैटर्न ऑफ लिटरेचर माने जाते हैं। इन्होंने आपका कवि राजमार्ग थी किताब, कन्नड़ में जो है कि इन्होंने कवि राजमार्ग लिखी, आपका रत्ना मलिका है संस्कृत में, ठीक, इन सब जो है किताबों को जो कि पैटर्न किया लिखा, ये सब जो है कि बातें पता रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपके टेबल में जो कि मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से जो कि आपको आई थिंक ड्राइव करके रखनी है, समझ रखनी है कि ये राजकोटा एम्पायर के बारे में मैंने ब्रीफिंग की, तो आई होप ये चीज़ आपको ब्रीफली समझ में आई होगी गाइज। तो अच्छा लगा है तो एक बार करते रहो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आई थिंक ये राजकोटा एम्पायर भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ जो है कि इस डिस्कशन में गाइज इतना रखते हैं, आई होप आज के लिए ये सफिशियंट है, इस सेशन के लिए, इस सेशन के लिए इतना सफिशियंट है। जैसा भी लगे मुझे लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि देखिए मैं डेली सेशंस अपलोड कर रहा हूँ गाइस, मैंने जो है कि बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे काफ़ी चीज़ जो कि करके आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है कि अपने बात विमर्श मन की बात करते हैं, मन की बात तो आप जानते ही है फेमसली हो रहा है, तो हम भी थोड़ा सा मन की बात को जो है कि दोहराते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस मैंने बहुत ही प्रिसाइजली और ब्रीफली कवर करा के, हालांकि जो कि लास्ट सेशन में थोड़े से होमवर्क में आपको रिपीटेटिव पीवाईक्यूज मैंने होमवर्क दे दिया था, जिसका पीडीएफ मैं जो कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे एंशियंट कवर हो गया, ये मॉडर्न हो गया हमारा, ठीक, दो मेजर हिस्ट्री के पोर्शन जो कि कवर हो रहे हैं। मिडीवियल आज से स्टार्ट हो गया है, और मिडीवियल भी कुछ दिन अगले, देखिए यहाँ पे 2 ही यूनिट है, मेजर 2 यूनिट, लगभग 500 क्वेश्चन है, 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, 500 या 600 के अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम नहीं मान लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन 500 से 600 के बीच में ही है, मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो कि 550 क्वेश्चन। तो इनमें हमें मैक्सिमम जो है कि जो भी 7-8 सेशन या 9 सेशन लग जाए, तो मैं ब्रीफली कवर करूंगा कि इन्हें जो है कि कम टाइम में अच्छे से कवर कर दूं, 7-8 सेशन में इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। और ये कैसा लगा है आपको, जो कि मैंने टाइमलाइन जो बताया वो कन्वे करने की कोशिश, तो मिडीवियल हिस्ट्री का आपको जो कि टाइमलाइन समझ में आया कि नहीं, तो काइंडली जो है कि सेशन देख के मुझे लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और
अभी जो करंटली जो जितने लोग देख रहे हैं वो जो है कि मुझे बता देंगे, तो इसको और अच्छा जो है कि मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और सेशन को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और जब भी आप कमेंट सेक्शन देखिए तो कमेंट जरूर करना है। जब भी मैं कमेंट करने को कहता हूँ तो मुझे जो है कि थोड़ा सा जो है कि आपको खुश मिलता है, आपको देख के कि आप सेशंस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कैसा क्या डिस्कशन का फॉर्मेट है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। बाकी जो है कि अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज को कंटिन्यू करेंगे और अपनी इस मिडीवियर हिस्ट्री को, अपने ये मिडीवियर हिस्ट्री के फेज को पूरा जो है कि अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।